अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही मैंने आप लोगों को लास्ट वीक ये 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है। 10 जून की बात कर रहा हूँ। लास्ट वीक 10 जून 2024 मंडे का दिन, पीर शरीफ का दिन, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए क्लियरली बताया था कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस उठेगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे बताने के बाद, मेरी वीडियो के बाद 69,201.2 का ये लो लगाकर बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 70,222.7 तक। और वहाँ से मैंने कहा कि प्रीवियस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस गिरेगी भी। तो आपके सामने क्या खूब गिरी। जिस तरह 7 जून को गिरी थी ना, इसी तरह 10 जून को भी गिरी। कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था, कुछ भी शॉकिंग नहीं था। ये सीपीआई डाटा आने से पहले इन्फ्लेशन जो फॉल हुई है ना, यूएस इन्फ्लेशन, उसके आने से पहले फेडरल रिजर्व जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स वगैरह करता है, पॉज करता है, उससे पहले तमाम फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह आने से पहले बता दिया था कि प्राइस गिरेगी, गिरी। और आने से पहले बता दिया था कि आने के बाद प्राइस उठेगी, सो उठी। और ये पंप बेस्ड, ये जो न्यूज़ बेस्ड पंप आया ना ऑल द वे टिल, ये एज अ कैटलिस्ट का काम किया न्यूज़ ने और हमारे टेक्निकल एनालिसिस को पूरा किया। ऑल द वे दोबारा आके प्राइस बिटकॉइन की 70,000 पे खड़ी हो गई। तो ये भी एडवांस में बता दिया था। देख लो, वीडियोस शॉर्ट मैंने अपलोड की हुई है टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे। अपना 12 जून को, 11 जून को देख लो जाकर। और उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस जो दोबारा नीचे गिरी है, वो भी ऑलरेडी आप लोगों को इन एडवांस बता दिया था। ठीक है। जहां तक बात रही डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स की, उनको तो पल पल की खबर मिलती रहती है। आप लोगों को भी प्री मार्केट एनालिसिस में ये सारा पूरा मूव बिटकॉइन का आने से पहले बता दिया गया है। यहां तक कि आप लोगों को जो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट बताया था 64,500, वो तक हिट नहीं हुआ। जो बताया था कि 65,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है, तो 65,000 के नीचे हमारी विक तक नहीं गई। हमारी विक भी गई है ऑल द वे टिल 65,052.4 तक। ठीक है। और हमारी ये जो सपोर्ट थी 66,000 की, ये ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि ये ब्रेक हो चुकी है, तो ब्रेक नहीं हुई है। क्या है क्लोजिंग, क्या है 66,039.70। तो बॉडी के साथ कैंडल अब तक 66,000 के नीचे बिटकॉइन की क्लोज नहीं हुई है। ये सपोर्ट अब तक हमारी ब्रेक नहीं हुई है। एक विक गई है, वो भी 65,052.40 तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट वीक जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो ना, उसमें जाकर देख लो। रेफरेंस के लिए मुझे प्ले कर दिखाने की जरूरत नहीं है। 7 डेज अगो, ठीक है, 1 आवर 34 मिनट 06 सेकंड की जो वीडियो है, मैंने लास्ट वीक आप लोगों को प्राइस एक्शन किंग समझाते हुए ये जो तमाम अपने टारगेट्स दिए थे। एक सेकेंड। तो काफी टारगेट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुके हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने। ठीक है, ये देखें 11वीं की निस्बत से 11 रेफरेंस मैंने शेयर किए हैं। बट ये 10 जून को जो बताया था तहज्जुद के वक्त, और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी बहुत अर्ली मैंने रिकॉर्ड कर फजर की नमाज के बाद अपलोड कर दी थी। तो उसके बाद हमारे ये जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए थे डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के एतबार से, ठीक है ना, ये काफी टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 11 रेफरेंस दिए मैंने, 11 लिंक्स दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये 69,680, 69,711 ये टारगेट हमारे हिट हुए, 10 जून ही को हिट हुए। ठीक है, प्राइस शाम ही से गिरना शुरू हो गई थी मगरिब की नमाज के बाद से। ठीक है, इसी तरह ये टारगेट हिट हुआ हमारा 69,650, 69,600। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स हिट होते रहे। डेली कैंडल क्लोज होती है, फिर आप लोगों को दिखाया कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 67,700। ठीक है, अलॉन्ग विद 68,400। 69,600 आ गया, 69,300 आ गया। अब मैं मजीद वेट कर रहा हूँ इन बिटवीन रिविजिटिंग 68,400, 67,700 के अंदर टारगेट भी बनाकर दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट हमारे हिट हुए। ठीक है, रियलिस्टिक टारगेट डेली टाइम फ्रेम में चेंज नहीं होगा। ये बात मैं आप लोगों को अगर 11 जून को बता रहा हूँ तो आज भी बता रहा हूँ। ठीक है ना, आज 17 जून है, 17 जून 2024 है। आज भी मैं सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, 74,406.36 रियलिस्टिक टारगेट है अपना डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का, और ये आना है। मगर इन बिटवीन रिविजिटिंग हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव 3 डे टाइम फ्रेम के एतबार से
हमारा जाना 69,600 69,300 उस वक्त लिखा था 11 जून को, उसके बाद 68,400 67,700 को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो भी हुआ, वो टारगेट भी हिट हुआ। ठीक है, देखते जाएं, हम प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग ही करने वाले हैं, कर रहे हैं, साथ साथ आपके साथ अपने 100% एनालिसिस भी शेयर करता हूं उन हजरात के लिए जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 जून को हमारी ये कैंडल भी जो क्लोज हुई थी, सब मैं आप लोगों को 10 जून की वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो रिपीट करा है सिर्फ बताने के लिए कि ये सब बताया था और ये सब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूरिंग द वीडियो, आफ्टर द वीडियो एज वेल, हमारे ये टारगेट्स हिट हुए हैं 69,500 69,400। ठीक है, बेयर ट्रैप इज अबाउट टू एंड सून, इंशाल्लाह एक्सपेंशन मूव इज कमिंग अप, जस्ट कीप पेशेंस। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा है, दोपहर के वक्त ये बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ भी, हमारे वो टारगेट्स हिट हुए भी। ठीक है, प्राइस गिर रही थी, बेयर ट्रैप था, एडवांस में बता दिया था, उसके बाद दोबारा उठकर 70,000 पे बिटकॉइन की प्राइस आई भी। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। कितने आसान अल्फाजों में बताया, विद इन 7 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंशन मूव आ गया, उसी के बाद कैसे तेजी से उठी है। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में बता रहा था एक्सपेंशन मूव का, इंपल्सिव मूव का ऊपर की तरफ। हाँ, तो ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा है मेरे बताने के बाद किस तरह बिटकॉइन की प्राइस उठी है, 70,222 तक गई है 10 जून ही को। ठीक है, 10 जून ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, कितने आसान अल्फाजों में बताया, विद इन 7 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंशन मूव आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 70,100 हमारे ये टारगेट्स कितनी खूबसूरती के साथ हिट हो गए मेरे बताने के फौरन बाद। ठीक है, और प्राइस में तो गिरना ही था, वो तो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया था कि 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है। तो इस एक्सपेंशन मूव के आने के बाद ये 70,200 हमारा फाइनल टारगेट हिट करने के बाद जो बिटकॉइन की प्राइस गई 70,222 तक, वहाँ से 70,222.7 से फिर नीचे की तरफ की रिट्रेसमेंट शुरू हो गई। और मैं क्लियरली उस वक्त भी बता रहा हूँ कि जो मैंने जूम अपना प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया है, जूम रिकॉर्डेड सेक्शन के अंदर भी दिया है, फ्री के सेक्शन में भी दिया है, आज सुबह की वीडियो में भी बताया कि यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट शुरू, फिर प्राइस ने गिरना, और वही हुआ। आप देखते जाएं, प्राइस फिर गिरी है। और यही बात जो मैंने आप लोगों को एडवांस में बताई इस वीडियो की शुरुआत में कि 11 जून को भी मैंने सेम बात रिपीट करी, 68,400 67,700 किसमें, डेली कैंडल की क्लोजिंग में, कि इसको रिविजिट करने वाली बिटकॉइन की प्राइस, भले ही 70,222 तक गई हो, और वही हुआ। बिटकॉइन की प्राइस गिरी है और बहुत खूबसूरती के साथ गिरते हुए हमारा ये टारगेट हिट किया है, जो मैंने आपको 10 जून की वीडियो में बताया हुआ, तहज्जुद के वक्त ये लिख दिए थे ये टारगेट्स। लास्ट वीक मंडे की बात कर रहा हूँ, 69,025 68,900 कैसा खूबसूरती से हिट हुआ है। देखो 70,222.7 का जितना 1 आवर टाइम फ्रेम एक्सपेंशन मूव, इंपल्सिव मूव था, वैसे ही फिर वापस बिटकॉइन की प्राइस ने रिट्रेस किया तेजी के साथ और हमारे ये टारगेट्स हिट हुए। ये 2 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, स्क्रीनशॉट जो दिखाया है उस एतबार से आप लोग देख सकते हैं। और इसी वीडियो के अंदर लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर क्लियरली मैंने कहा है कि 2 आवर टाइम फ्रेम में बेरिश मोमेंटम है, बेरिश डाइवर्जेंस है, और सिर्फ इसीलिए मैं नीचे ही के टारगेट्स दे रहा हूं। एक भी ऊपर का टारगेट आपको 2 आवर टाइम फ्रेम में नहीं दिया था और वो प्ले आउट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये टारगेट्स हिट हुए। क्लियरली बताया 2 आवर टाइम फ्रेम में बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस है और सिर्फ नीचे के टारगेट्स इसी वजह से दे रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्फाज है मेरे, देख लो लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो जाकर। 11 जून को ये बात मैंने सेम बात रिपीट करी है जो 10 जून को ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, जो यूट्यूब के जरिए वसीले से मुझे सुनते हो। गिवन डेट 10 जून 2024, टाइम 3:31 AM, कहा तहज्जुद के वक्त बताया था 68,500। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा टारगेट हिट हुआ जब बिटकॉइन की प्राइस गई 68,479.4 तक। अब ये सब फारूक भाई मुफ्त में बता रहे हैं ना, एडवांस में बता रहे हैं, टाइमली अपडेट कर रहे हैं, मुफ्त में बता रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए आप लोगों को सब कुछ खुलकर बता रहा हूँ। इससे फ़ायदा उठाना नहीं उठाना आप लोगों की मर्जी है। 11 जून 2024 at 6:36 AM लिखता हूँ, एक्सीलेंट, मज़ा आ गया, 70,100 से बेहतरीन शॉट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियरली बताया 2 आवर टाइम फ्रेम में बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस है और सिर्फ नीचे के टारगेट्स इसी वजह से दे रहा हूँ
अल्हम्दुलिल्लाह लिंक पर क्लिक करोगे तो रेफरेंस खुल जाएगा। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 68,400 68,400। ये आप लोगों को 10 जून को मैंने 12 रिपीट किया, 2 दफ़ा रिपीट किया, 11 जून को भी बताया, 9 जून को भी बताया, 8 जून को भी बताया, 7 जून को भी बताया। टेक्निकली हिट है, इंशाल्लाह लिटरली भी हिट हो जाएगा और वही हुआ है हमारा 11 जून को, जो 7 जून को बताया था कि टेक्निकली हिट है, अल्लाह ने चाहा तो लिटरली भी हिट हो जाएगा। वो टारगेट हमारा 68,400 लिटरली भी हिट हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 67,881.9 तक। हर डेली कैंडल की क्लोजिंग में भी मैंने रिपीट किया 68,400, 12 67,700, 12 66,700 और ये तमाम टारगेट्स 12 हमारे हिट हुए हैं, यहां तक के 67,200 भी और 66,000 भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 64,800 अब तक हिट नहीं हुआ, उसी का इंतजार है, यूं समझो तो। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई मसला नहीं। 11 जून को लिखता हूं 7:11 में, वक्त से पहले सब बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। 7 जून भी रिमाइंडर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियरली कहा शॉर्ट अभी खत्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 6 जून को डंप आने से 3 आवर्स पहले हेड्स अप भी दिया था ऑन 7 जून 2024 अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ये टारगेट 68,400 जो मैंने अभी बताया आप लोगों को सॉरी फॉर दैट, हमारा ये टारगेट जो मैंने अभी बताया आप लोगों को 68,400 का, ये मैंने हुसूल बरकत के लिए यहां पर 11 रेफरेंस दिए 11वीं की निस्बत से। ये 5 जून को भी बताया, 6 जून को भी बताया है, 6 जून को रिमाइंडर भी दिया है, 7 जून को भी बताया है, डंप आने से एग्जैक्टली पहले टाइमली अपडेट किया अल्हम्दुलिल्लाह 7 जून को, और वही हमारा कंटिन्यूएशन पर है। भले बीच में हमने एक पुल बैक देखा हो 70,222 तक का, और उसके बाद सीपीआई डाटा और इन्फ्लेशन जो भी है, यूएस इन्फ्लेशन, और उसके बाद फेडरल रेट जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स वगैरह जो भी रिजल्ट आने के बाद पॉज किए उन्होंने, उसके बाद जो प्राइस उठी है फिर से 70,000 तक, वो सब भी आप लोगों को इन एडवांस बताने के साथ साथ ये भी आप लोगों को बता दिया गया था, यहां तक कि 68,300 ये टारगेट्स दिए हुए थे। 11 रेफरेंस दिए हैं, वैसे काफ़ी रेफरेंस हैं, मगर हुसूल बरकत के लिए 11 रेफरेंस दिए हैं। नोट कॉशन वार्निंग के साथ ये भी बता रहा हूं, नहीं सर हमें ये एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स डाउन साइड नहीं समझ आया इन 8 and 12 आवर टाइम फ्रेम, 8 घंटे के 8 आवर के टाइम फ्रेम में, 12 आवर के टाइम फ्रेम में जो आपने ये एक्सपेंशन मूव बताया, इंपल्सिव मूव बताया ऊपर से नीचे की तरफ आने से पहले, ये हमें इतना क्लियरली आपने पिछले हफ्ते की वीडियो में भी बताया, 10 जून की भी, हमें नहीं समझ में आया फारूक भाई। तो उस पर मेरा जवाब ये है, अगर इतना समझाने पर भी क्लियरली विथ एग्जाम्पल समझ नहीं आया है तो 101 जूम सेशन लो, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। जैसे एक भाई ने कल भी मुझसे लिया तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी क्लैरिटी मिली और कितना फ़ायदा हो रहा है इस वक्त भी वो जानते हैं। और अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट आप करेंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो। 11 जून 2024 11:23 AM, एक्सीलेंट, मज़ा आ गया, 70,100 से बेहतरीन शॉट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात रिपीट पे 2 आवर टाइम फ्रेम वाली, और ये टारगेट्स जो आप लोगों को 11 जून को भी दिया, 10 जून को भी रिमाइंडर्स के साथ दिया, 67,700। बहुत कम मैंने यहाँ पर शेयर किया, वैसे आपको ज़माने से बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट भी हमारे हिट हो जाते हैं जब बिटकॉइन की प्राइस जाती है ऑल द वे टिल 67,300 तक, ठीक है ना। कितना अल्लाह का शुक्र अदा करें, कम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत से टारगेट हिट होते हैं, 5 जून को, 6 जून को, 9 जून को, 7 जून को, 8 जून को। आप लोगों को 5 पंचतन पाक की निस्बत से 5 दफ़ा 5 रेफरेंस दिए मैंने। ये 67,200 66,700 मैंने 12 रिपीट किया है, इन बिटवीन रिविजिटिंग और अल्हम्दुलिल्लाह रिविजिट किया बिटकॉइन की प्राइस ने 3 डे टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के एतबार से, जो 70,222 से करके 66,000 तक गया है ना। रास्ते में अभी 66,689.5 तक पहुंचा था। तो हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट हुए हैं, प्रिसाइसली हिट हुए हैं 66,700 तक। देख लो, आंखें खोल कर देख लो, ठीक है। हो सके तो मुझे दुआओं में याद रखो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर मैंने आप लोगों को 66,700 बताया है, 8 रेफरेंस टोटल दे दिए यहां पर। 11 जून ही को जब बिटकॉइन की प्राइस गिरी है 3:33 PM, मैं आप लोगों को यहां पर तमाम रेफरेंस दे रहा हूं। एक लिंक खोलकर नहीं दिखा सकता, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद लिंक्स पर क्लिक कर देखो।
फिर 11 जून को 3:44 PM आने से पहले, पुल बैक आने से पहले, लिखता हूं 17 मिनट्स मोर फॉर अ पुल बैक। कोई भी स्टॉक या कॉइन ना एक लाइन में बढ़ता है और ना ही एक लाइन में गिरता है, अल्हम्दुलिल्लाह। नथिंग गोज अप और डाउन इन वन स्ट्रेट लाइन। अभी पुल बैक आएगा और पुल बैक आया, बिटकॉइन की प्राइस यहां से उठकर गई है 70,000 पर दोबारा, ठीक है ना, 66,000 तक की एक विक लगाकर, ठीक है। क्या कहा था, विद इन 17 मिनट्स यानी 16 आवर्स, दैट इज 4 PM यूएई स्टैंडर्ड टाइम, 5 PM पाक टाइम, 5:30 इंडिया टाइम, 5:30 PM इंडिया टाइम पुल बैक आएगा और प्रिसाइसली आया भी। यानी कि उसने हमें अपनी अर्ली जो स्ट्रेंथ थी ना वीकनेस के अंदर, जो एक ही लाइन में बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी, वो उसने स्ट्रेंथ दिखाई, दोबारा रीटेस्ट करने गया, एक विक लगी 66,000 तक की। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ऊपर ही ऊपर 70,000 तक गई, ठीक है। और ये एडवांस में बताया जा रहा है। इसके बाद डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को टाइमली हेड्सअप भी दिया जा रहा है, मगर ये एडवांस में बता रहा हूं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। आप लोगों को टिकटॉक पे, इंस्टा पे भी मैंने ये 11 जून को बताया है। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं था तो फारूक भाई मुझे ये पुल बैक का तो नहीं पता चला एडवांस में। हाँ, होने के बाद पता चला, आपने होने के बाद बता रहे हो आज, नहीं, एडवांस में 11 जून को बताया है। टिकटॉक पर वीडियो है, जाकर शॉर्ट वीडियो देख सकते हो 2 मिनट की, ठीक है। उसमें भी क्लियरली कहा है कि मजीद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, मगर ये पुल बैक कन्फर्म हो चुका है, प्राइस ने उठना है और प्राइस उठी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। 70,000 तक बिटकॉइन की प्राइस दोबारा गई है। ये किस टाइम की बात कर रहे हैं फारूक भाई? ये फारूक भाई इसकी बात कर रहे हैं। ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम खोल दिया है। ये जो प्राइस गिरी है ना, 66,000 तक का लो लगा है, विक गई है एक, ये इसी टाइम की, इसी कैंडल की दौरान की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं फारूक भाई। 4 PM यूएई स्टैंडर्ड टाइम से देखो कैसा ऊपर की तरफ बिटकॉइन की प्राइस गई है। 12 जून तक उठी है 70,000, 70,028 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है, विग लगी है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? ये जो बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हुई है ना 69,738, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये पुल बैक की बात कर रहा हूं मैं। और ये आने से पहले बता दिया था, टिकटॉक पे जाकर देख लो। और उस वक्त भी क्लियरली कहा था बी कॉशियस, बी विजिलेंट, 68,100, 68,300 अब रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये टारगेट्स भी उसके आगे साइन लगा दिया कि ये हिट होना है इंशाल्लाह। और उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 67,197.6 का एक हाई लगाकर, एक रेजिस्टेंस लेकर दोबारा नीचे रिट्रेस ही कर रही है। और मैं आपको ऊपर का रेजिस्टेंस बता रहा हूँ क्या मतलब है इसका, और टारगेट का साइन बना रहा हूँ क्या मतलब है, कि बिटकॉइन की प्राइस ने भले नीचे गिर रही है, मजीद उठना है इंशाल्लाह। और कॉशन और वार्निंग के साथ बता रहा हूं कि ये पुल बैक जो आ रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम का आ रहा है। ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड इज इन डेली एंड 3 डे टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है नीचे की तरफ। जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो, डू नॉट फोमो, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में कंटिन्यू फर्दर, यानी कि प्राइस मजीद यहां से 67,197.6 से भी मजीद नीचे जा रही है और गई भी 66,000 तक का लो लगकर ही उठी है, ठीक है। तो ये क्लिक करेंगे तो मेरे बताने के एतबार से रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है ना। यहां पर क्लिक किया तो यह आपको दिख जाएगा कि प्राइस कैसी उठी है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? ये आप लोगों को मैंने इन एडवांस बता दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। पुल बैक बताया जो एडवांस में, उसके बाद मैंने 11 जून से, आज 17 जून है ना, 17th जून है ना, 17th जून 2024 मंडे का दिन है ना, मैंने आप लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही, बेशक मुझे कुछ नहीं आता, कल 101 जूम सेशन के दौरान भी भाई को बताया कि डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 11 जून 2024 ही को, यानी आज से 6 दिन पहले ही 11:57 PM को क्लियरली बोल रहा हूं, हिस्टोरिकल लो वॉलेटिलिटी इन बिटकॉइन वंस अगेन हाईली इंडिकेटिंग बिटकॉइन बुल साइकिल फेज 4 स्टार्टेड ऑलरेडी। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग होने के बाद कहेंगे, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं 11 जून को, नोट कॉशन के साथ। इसका मतलब है बिटकॉइन की प्राइस जितना भी गिरे यहां से, एज पर डेली एंड 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, कुछ फर्क नहीं पड़ता। की बाइंग DCA करो की लेवल्स पर, सच 67,200 जो कि ऑलरेडी हो चुका, 66,700 जो कि ऑलरेडी हो चुका, जो जून की पहली तारीख से बता रहा था, 64,800 जो अभी होना बाकी है, 61,800 जो अभी होना बाकी है। यहां तक भी बिटकॉइन की प्राइस आए
इससे भी नीचे एक विक चले जाए, वार्निंग के साथ कह रहा हूं, हर फेज के एंड में सेम वॉलेटिलिटी का लेवल यानी लो हो जाता है। ऐसा हर साइकिल में देखने को मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम वी सॉ इट वाज ऑन द 10th of September 2023 अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बिटकॉइन की प्राइस 66,000 से लो लगाकर उठ रही है, वहीं पर आपको ये बता दिया गया है, और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस 65,000 तक भी आ चुकी है। और मैं कह रहा हूं मजीद भी नीचे चली जाए, आपके जहन में, सबकॉन्शियस में, बैक ऑफ योर माइंड ये होना चाहिए, हिस्टोरिकल लो वॉलेटिलिटी इन बिटकॉइन। इसका क्या मतलब है फरूक भाई? इसका मतलब जरा खुलकर हमें विथ एग्जांपल समझा दें बिटकॉइन के चार्ट्स के ऊपर। तो आओ मैं आप लोगों को खुलकर बिटकॉइन के चार्ट्स के ऊपर विथ एग्जाम्पल समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये याद है आप लोगों को, जो बिटकॉइन की प्राइस ने लो लगाया था 24,777 का, ऑल द वे 31,059 से गिरी थी, और फिर ऑल द वे 31,850 तक उठ गई थी, फिर साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट के बाद इसको आप डंप क्रैश कुछ भी बोलो, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव था, 24,581 तक का लो लगा। यहां पर सितंबर में 10 सितंबर को मुझे याद है आई वॉज विथ फैमिली इन हॉस्पिटल, वहां भी मैं आप लोगों को टाइमली अपडेट कर रहा था 10 सितंबर को। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स कमेंट करके बताओ, फरूक भाई ने एडवांस में यहां पर आप लोगों को 12 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से रियल पंप कंफर्म होने से पहले ये लो लगते ही लॉन्ग लगवाए थे या नहीं लगवाए थे? तो यहां पर आप देखोगे 10, 11, 12 सितंबर से ही आप लोगों को मैं लॉन्ग की 10 सितंबर से तरगीब दिला रहा था, और ये लॉन्ग लगवाए हैं ऑन टाइम। 24,888 का ये जो लो लगा है ना, यहीं से आप लोगों को मैंने एक्सपेंशन मूव, इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ आ रहा है बता दिया था, रियल पंप है बता दिया था। यहां से प्राइस ने उठना है, मजीद नीचे के वेट नहीं करो, कोई यहां से नीचे मजीद प्राइस बिटकॉइन की नहीं जा रही, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई है, ये एक रीटेस्ट था, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम था जो हो चुका है। प्राइस एक्शन को रीड करना सीखो, प्राइस एक्शन ही किंग है, और यहां से आप लोगों को जबरदस्ती लॉन्ग लगवाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस हिस्टोरिकल लो वॉलेटिलिटी के टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस 24,888 से जो उठी है 25,965 तक आई, एक हायर लो लगा, फिर 26,525 तक एक हायर लो लगा, यानी कि पलटकर दोबारा वहां नहीं आई। 34,446 एक हायर लो लगा, 38,545 49,000 से गिरने के बाद एक हायर लो लगा। इसके बाद आप देखो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर ही ऊपर है, जो फरूक भाई बता रहे हैं ना, यहां से बिटकॉइन की प्राइस हिस्टोरिकल लो वॉलेटिलिटी यहां पर थी। 17 अगस्त को जो 24,581 का लो लगा है, 10 सितंबर तक जो 24,888 तक गए हैं, यहां से जो प्राइस उठना शुरू हुई है, यहां से बात कर रहे हैं। ये लास्ट जो पैराबोला मूव आया है बिटकॉइन का टिल 73,881.40 तक का, इसकी बात कर रहे हैं। हायर हाई हायर लो की जो ट्रेजेक्टरी में बिटकॉइन की प्राइस ने मूव किया है, हिस्टोरिकल लो वॉलेटिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है, वही इस वक्त सिनेरियो है। डेली 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव हो, वीकली टाइम फ्रेम में सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम क्यों ना लग जाए, यहां पर घबराना नहीं है, डू नॉट पैनिक, यहां पर बिटकॉइन बाय ही करना है आपने, ठीक है ना। बहुत खुलकर बता दिया डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, तो 11 जून से बता दिया, आप लोगों को आज 17 जून को भी सेम बात पता लग रही है। इसके बाद भी आप बाइंग ना करें, पैनिक करें, बेयर मार्केट करके सोचें, शॉर्ट मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, प्रॉफिट भी बुक ना करें, तो ये मार्केट बहुत जालिम है, आपका तमाम शॉर्ट का प्रॉफिट खींच लेगी, छीन लेगी आपसे, ठीक है। खैर बारहा मैंने आप लोगों को 12 जून को भी जिस तरह 10 और 11 जून को बताया 66,700, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोबारा भी हिट हुआ। भले बिटकॉइन की प्राइस उठकर उस वक्त 67,345.5 पर थी, एक विग मारकर 66,000 की उठ रही थी, और उठी भी 70,000 तक भी गई, मगर एट दी एंड फरूक भाई ने आप लोगों को टारगेट का साइन लगाया हुआ है 66,700 के आगे, और वो आया भी। 64,800 के आगे भी लगाया हुआ फरूक भाई आपने, तो लास्ट वीक भी 10 जून भी बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, मगर इसके लिए 65,000 के नीचे बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होगी तो ही ये 64,800 हिट होगा, वरना नहीं। और वंस इट इज हिट
और उसके बाद 64, 63, 62 के बाद 61,800, 60,500 भी पॉसिबल है, मगर ये वर्स्ट केस सिनारियोज हैं। इसके ऊपर डिपेंडेंट रहकर ऐसा आपने कोई पार्शियल एंट्री भी नहीं ले रहे, स्पॉट में भी एंट्री नहीं ले रहे, नीचे के टारगेट्स का वेट कर रहे हो तो पूरा मूव देखते रह जाओगे, मिस ही कर जाओगे। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 11 जून से डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, और आप लोगों को भी आज 17 जून को 17 जून को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए, ये जो एक्सपेंशन मूव आने वाला है, लास्ट पैराबोला मूव ऊपर की तरफ आने वाला है, इसको आप मिस कर दोगे अगर आप नीचे के टारगेट्स का वेट करते बैठोगे। और कोई भी एंट्री या पोजीशन पार्ट्स में बाइंग करती है स्मार्ट मनी, आप भी स्मार्टली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिनके साथ 101 जूम सेशन हुआ उन्होंने पूछा भी कि एसआईपी का क्या मतलब है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का क्या मतलब है, स्मार्ट मनी कैसे बाय करती है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, यहां तक के जो सालों से मुझे जानते सबको पता है, फ्री प्रीमियम कंटेंट है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट है स्मार्ट मनी की ऊपर, वो आप जरूर देखें। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट मनी पार्ट्स में बाय करती है, किसी पर्टिकुलर लेवल का वेट नहीं करती रह जाती है। ठीक है ना, जिस तरह आप लोग अक्सर बिगिनर्स जो होते हैं वेट ही करते रह जाते हैं नीचे के लेवल्स का, और प्राइस पहले ही मूव कर जाती है। फरूक भाई आप टाइमली अपडेट करते हैं? हाँ, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को टाइमली अपडेट भी करता हूँ, हेड्स भी देता हूँ, यहाँ तक के 1 मई से तो फ्री के सेक्शन में भी बहुत कुछ बताया है। 101 जूम सेशन के अंदर भाई ने कहा कि आपने फ्री के सेक्शन में हमें पल पल की खबर नहीं दे रहे हैं, आपने जो बताया है उसको अभी 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद आपने कुछ नहीं बताया 4 दिन से फ्री के सेक्शन में। तो मेरे भाई तो फिर डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो ना, मैंने फीस कम करी हुई थी ना, 50% कम करी हुई थी ना, क्यों नहीं लिया आपने? इतने दिन आप क्यों सो रहे थे? आपको सब कुछ फ्री में ही चाहिए तो आपको इस दुनिया में ना ही आप अपने टाइम को वैल्यू देंगे और ना ही आप जो है इस मार्केट से अर्न कर सकते हैं, जब तक कि आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं दें और यही एक्सपेक्ट करें कि मुझे सब कुछ फ्री में मिले, तो आप इस मार्केट से चिंदी उठाते रहेंगे, स्कैल्पिंग जिस तरह आप कर करके उठा रहे थे। आप ह्यूज गेन्स इस मार्केट से नहीं उठा सकते, ना ही आपकी नफ्सियात बेटर होगी, ना ही आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत होगी, अगर आप मेंटोरशिप को, गाइडेंस को फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे तो। 12 जून 2024 4:34 AM, ये टाइम याद है ना? एंड ऑफ अप्रैल 2024, कैसे पेशेंस के साथ हम सब ने रीपायरामिडिंग की थी और न्यू मेंबर्स ने अपनी पहली बाइंग 1 मई 2024 को एज सून एज आई इंडिकेटेड ट्रेंड रिवर्सल, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसे ही कीप पेशेंस एंड कीप बाइंग बिटकॉइन इवन आल्ट कॉइन्स जो बताए हैं इन लर्निंग प्रोसेस सेक्शन। अगर वहां पर एफटीएम और एपीटी नहीं लिखे तो वो भी बाय करो, यानी कि उस वक्त मैं बता रहा था 12 जून को एफटीएम और एपीटी, और उसके बाद मैंने लिख दिया है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, आप लोगों को भी बता रहा हूं कि एफटीएम और एपीटी भी बाय करो, अभी भी बाइंग जोन में है, इन आपके लिए कोई लेट नहीं हो गए, आप इन पार्ट्स में बाइंग करो, एसआईपी करो, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। एक ही झटके में बाइंग नहीं करो, एक ही शॉट में बाइंग नहीं करो, आप पार्ट्स में बाइंग करो। 3 डे टाइम फ्रेम मोमेंटम जो शिफ्ट है टुवर्ड्स डाउन साइड, उससे घबराओ नहीं, जस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहा करो। कीप पार्टिसिपेटिंग इन दिस ब्यूटीफुल मार्केट एंड स्टॉप कंप्लेंट्स, ये शिकायती करना बंद करो, ठीक है ना? आपको पार्टिसिपेट करना है, शिरकत लेनी है, शरीक होना है इस मार्केट के अंदर, और अपने साथ जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर कंप्लेन करना बंद करो। कीप पार्टिसिपेटिंग इन दिस ब्यूटीफुल मार्केट एंड स्टॉप कंप्लेंट्स, इंशाल्लाह फायदा होगा। ये क्या मैं याद दिला रहा था उस वक्त, जो बिटकॉइन की प्राइस 67,300 से रिजेक्शन लेकर गिरी भी नहीं थी, मैंने दिखाया है कि पहले भी यहां से बिटकॉइन की प्राइस गिरी है और गिरकर ऑल द वे टिल 56,537.70 तक गई है। यहां पर भी आपने सब्र से काम लिया था तो मार्केट ने आपको कितना फायदा दिया। देखो, जब बिटकॉइन की प्राइस 67,222 से गिरी थी 22 अप्रैल को टिल 1 मई गिरती रही, तो 1 मई तक जिसने सब्र से काम लिया और यहां से अपने लॉन्ग्स बिल्ड किए 1 मई से, तो देखो मार्केट ने उसे कितना फायदा दिया। 72,132 तक गई, 72,144 तक का हाई ऑलरेडी बिटकॉइन की प्राइस लगा चुकी है, और अभी तक ये हायर लो हायर हाई ट्रेजेक्टरी खत्म नहीं हुई, अभी तक ये अप ट्रेंड का मूव वीकली टाइम फ्रेम में खत्म नहीं हुआ। और अगर यहां से एक विग भी आए नीचे की तरफ, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो 3 डे टाइम फ्रेम में चल ही रहा है नीचे की तरफ, मोमेंटम शिफ्ट है ही नीचे की तरफ, मजीद भी नीचे आए तो आपने घबराना नहीं है। ये बात मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 12 जून से बताई हुई है, प्री मार्केट एनालिसिस 12 जून 11 जून से किए हुए, आप लोगों को आज पता चल रहा है जो मंडे का वेट कर रहे थे, जो मेरी इस 17 जून की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो का वेट कर रहे थे, जो यूट्यूब के जरिए वसीले से
फ्री में प्रीमियम कंटेंट से फ़ायदा उठाते हैं, उनको आज पता चल रहा है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फ़ायदा है। 12 जून से सेम बात पता है, ठीक है। तो वही हुआ है, वही आपके सामने है कि हम गए हैं उस वक्त मेरे बताने के बाद, जितना भी हम उठे हों, हम गिर के 65,000 तक ऑलरेडी आ चुके हैं। 65,000 तक का लो ऑलरेडी लग चुका है। यहाँ पर आपने सब्र से काम लेना है। और प्रिसाइसली अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली भी बिटकॉइन की प्राइस जो गिरी 65,000 तक, आप देखो 67,366 का हाई लगाकर ही गिरी थी, ठीक है ना, फ्राइडे को, वीकेंड शुरू होने से पहले। तो कितना ही खूबसूरती से, कितना ही एडवांस में फारूक भाई आप लोगों को बता रहे होते हैं, जहन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मेंटली आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं मूव आने से भी पहले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ट्रेंड रिवर्स हो गया है क्या? हमें जो हायर लो का मूव है, करेक्शन थी प्राइस की, वो कंप्लीट हो चुकी है क्या? डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल मिल चुका है? ये सब बातों की तरफ हम अभी आएंगे। प्री मार्केट एनालिसिस अभी शुरू हुए हैं। अगर आप लोगों को लर्निंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि मैं कह कर थक गया हूं कि सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये मैंने एक आप लोगों के बोलने पर ही ये गैप, ये खला देखी है। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, क्या इंस्टाग्राम पे क्या टिकटॉक पे भी आप लोगों को अपलोड करता हूँ। तो ये इसी वजह से करता हूँ कि मैंने ये गैप और ये खला देखी है, ठीक है ना, तकलीफ देखी है, ये एक लूप होल देखा है मैंने। आप लोगों की जिद करने पर ही ये वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करना भी शुरू करी, रिकॉर्डिंग की इजाज़त भी दी, जूम सेशंस की, और अपलोडिंग भी अपनी फैमिली को बोलकर शुरुआत करवाई, यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, ताकि आप लोग सीख सको। सीख कर लर्निंग के साथ जो ट्रेडिंग होती है ना, उसमें आपको अपने एनालिसिस पर कॉन्फिडेंट के साथ आप अपनी विन ट्रेड को होल्ड कर पाते हो। बगैर सीखे किसी के सिग्नल को फॉलो करते हुए जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो आपको तकलीफ होती है, आपकी नफ्सियात, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत नहीं होती, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल बर्बाद होती है। तो उससे क्या होता है, आप जो है विन ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हो। जिस तरह 101 जूम सेशन में कल भी बताया एक भाई को कि आपके अंदर क्या होता है कि जो लूजिंग ट्रेड है ना, जिसमें लॉस मिल रहा है, उसमें आप उम्मीद लगाते हो, होप लगाते हो और उसको देर तक होल्ड करते हो। और जहां आपकी विनिंग, जो विन ट्रेड होती है, उसको आप जल्दी बंद कर देते हो, आपकी नफ्सियात कमज़ोर होने की वजह से और आपकी लर्निंग ना होने की वजह से, नॉलेज में कमी की वजह से आप क्या करते हो, विन ट्रेड को फौरन प्रॉफिट को काट देते हो कि बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ये भी मार्केट छीन लेगी दोबारा। जबकि वो उस वक्त प्रॉफिट मिलना आपको शुरू हुआ होता है और आपको अभी ह्यूज गेन्स मिलने होते हैं, मार्केट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपकी लग चुकी होती है, मगर आप वक्त से पहले ही प्रॉफिट लेकर निकल जाते हो मार्केट से, अपने टेक प्रॉफिट्स को भी हिट होने नहीं देते। यहाँ तक कि आपको अपने TP1, TP2, TP3, TP4 इस तरह लगाना भी नहीं आते। 25% कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ अगली रेजिस्टेंस है, ये तक भी आपको नहीं पता होता। तो क्या होता है कि आप वक्त से पहले चले जाते हो, चाहे जितना भी अच्छा सिग्नल सामने लिख कर दिया हो आपको विद स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट्स, आप फिर भी वक्त से पहले प्रॉफिट बुक करके चले जाओगे और फिर आप रिवेंज ट्रेड करोगे और फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और आप फिर चेज करोगे प्राइस को और आप विन ट्रेड को तो जल्दी काट दोगे, उसको होल्ड नहीं करोगे, मगर लूजिंग ट्रेड को होल्ड करोगे। उधर आप स्टॉप लॉस एंड लॉस टाइमली बुक नहीं करोगे, उधर आप जल्दी से ट्रेड से बाहर नहीं आओगे। वहाँ आप कोई अजीब सी उम्मीद में लगोगे कि प्राइस अभी उड़ जाएगी, अभी प्रॉफिट में आ जाएंगे। और बाहर कभी इल्ला माशाल्लाह कभी ऐसा हो भी जाए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अजीब सा घटिया सा बिल्ड होगा कि यार देखो स्टॉप लॉस एंड लॉस लगाना ही नहीं है, ये तो मार्केट देखो प्रॉफिट में आ गई ना मेरी ट्रेड। और मैं इसी तरह गैम्बलिंग फिर आप करते रहोगे ट्रेडिंग के नाम पर और बारहा नुकसान उठाते रहोगे। तो इन बातों से बचो। वही बात जो 101 जूम सेशन में मैंने एक भाई को बताई जिन्होंने $250 दिए उसके, मगर स्टिल जो बातें उनको बताई वो यहाँ पर भी अल्लाह की रज़ा के लिए मुफ्त में बता रहा हूँ। तो सीखो इन बातों से, फ़ायदा उठाओ। 12 जून 2024 6:11 AM लिखता हूँ, डू नॉट बी अफ्रेड टू वेट फॉर 67,900। बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, मैं कह रहा हूँ डू नॉट बी अफ्रेड टू वेट फॉर 67,900, 68,100, 68,300, 68,800, 69,100। और CPI डाटा आने से पहले, नोट कॉशन वार्निंग के साथ, CPI डाटा आने से पहले बता रहा हूं एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली बार नहीं है।
FOMC मीटिंग से पहले बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तो ये 12 जून को सुबह 6:11 बता दिया था। CPI डाटा आने से पहले, US इन्फ्लेशन रिजल्ट आने से पहले, FOMC की मीटिंग होने से पहले, फेडरल रेट रिजर्व इंटरेस्ट रेट वगैरह पॉज होने से पहले बता दिया था कि आपने वेट करना है इन प्राइजेस के आने का, लेवल्स के आने का। बिटकॉइन की प्राइस जबकि उस वक्त 67,464 पे रिजेक्शन लेकर गिर ही रही थी। मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया कि डू नॉट बी अफ्रेड टू वेट फॉर 67,900, ठीक है ना, टिल 69,100। और बिटकॉइन की प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद सबके सामने कैसे गई भी है ऊपर, ठीक है। 67,300 ब्रेक होने पर क्या क्या पॉसिबल है वो ऑलरेडी आप लोगों को बताया और उसके बाद वो हुआ भी, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑन डेली बेसिस विद रेपिटेशन, जैसे कोई सबक लेसन याद कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हुआ भी। 67,700 क्या 66,000 तक, 66,700 तक भी गए और उसके भी 66,000 तक भी गई बिटकॉइन की प्राइस। और अभी रिसेंटली वीकेंड से पहले फ्राइडे को लो भी लग गया 65,000 का। 3 ईयर टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, वर्स्ट के सिनेरियो भी समझा दिया है विद एन एग्जांपल फॉर योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट वाइल ट्रेडिंग। बस घबराना नहीं है, यानी कि उस वक्त जो बिटकॉइन की प्राइस उठी है CPI डाटा आने के बाद, उठने से पहले का बता रहा हूं सिनेरियो, टारगेट्स भी दे रहा हूं, उठने के बाद गिर जाएगी दोबारा वो भी बता रहा हूं, यानी आपको पंप और डंप एडवांस में बता रहा हूं। और रिजल्ट आप देख सकते हो लिंक 1 लिंक 2 पर क्लिक करके। अल्लाहू अकबर, मूव आने से पहले बता रहा हूं, पंप और डंप, पहले पंप फिर डंप, एडवांस में बता रहा हूं। अल्लाहू अकबर, वो भी टारगेट्स देकर। 12 जून 2024 9:43 AM 67,300 हमारा वो टारगेट हिट हो जाता है जो मैंने आप लोगों को 12 जून सुबह 6:11 में दिया। मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 2 रेफरेंसेस के क्लिक करके देख लो। गिवन डेट 12 जून 2024 67,900, नोट कॉशन के साथ सिंपली बताया डू नॉट बी अफ्रेड टू वेट फॉर 67,900। अल्हम्दुलिल्लाह इसे कहते हैं गिरती मार्केट में पुल बैक को आइडेंटिफाई करना, फिर टाइमली अपडेट करना और लॉन्ग लगवाना। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्ती आप लोगों को। और बिटकॉइन की प्राइस देख लें कहां तक गई है, उस वक्त 68,031.6 तक गई है। मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद क्लिक करके देखो क्या बोल रहे हैं फारूक भाई। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, जो 12 जून को बताया 6:11 में 69,100 तक तमाम टारगेट्स हिट हुए। गिवन डेट 11 जून को भी बताया था, जो हमारी रेजिस्टेंस है और टारगेट के साइन भी बनाए थे आगे 68,100 68,300, ये तमाम टारगेट्स हिट हो गए। नोट कॉशन सिंपली बताया डू नॉट बी अफ्रेड टू वेट फॉर 67,900 करके तमाम हिट हो गए। अभी थ्रू बैक के बाद 70,100 का वेट करेंगे, उसके बाद 70,800 71,100 का, बस 67,000 हिट ब्रेक नहीं होना चाहिए, रेंज ब्रेक नहीं होनी चाहिए 67,000 से 66,000 तक की। तो जो बात उस वक्त कही थी 12 जून को, वो अब भी रिपीट कर रहा हूं 17 जून को। अभी भी आपने ये बात को मद्देनजर रखना है। अभी भी मैंने आपसे कहा है कि 66,000 के नीचे डेली कैंडल तक बॉडी के साथ क्लोज नहीं हुई है, अभी भी ये सिनेरियो पॉसिबल है, ठीक है। 70,100 तो आ चुका है, 70,800 और 71,100 भी अभी आ सकता है अगर हमारी ये रेंज ब्रेक नहीं होती 67,000 से लेकर 66,000 वाली, ठीक है। हो जाए ब्रेक तो फिर 64,800 दोबारा उठ जाए, 10 बार उठे उसकी वैल्यू नहीं, गिरना इमिनेंट है। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में खुलकर बता चुका हूं, ठीक है। इवन इन वीडियो सेम बात रिपीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए एनालिसिस सेक्शन में भी लिखा है। ये बातें मैं आप लोगों को लिख रहा हूं 12 जून को सुबह रात को 10:37 में। गिरा कि नहीं गिरा DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स, चलो फिर उठ गया है, मानता हूं उठ गया, 105 पर आए मैं अभी फिर से 0.6 तक, मगर उस वक्त गिरा कि नहीं गिरा वीडियो के बाद मेरी प्री मार्केट एनालिसिस की लास्ट वीक की। और बिटकॉइन की प्राइस फिर दोबारा उठी 70,000 तक की नहीं उठी, वो बात मायने रखती है, जो बताया वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी वक्त कह रहा हूं कि अभी फिर उठ रहा है, मसला नहीं, उठ जाए, 10 बार उठे मेरी तरफ से, जब तक ये ग्रे एरिया 105 104 वाला ब्रेक नहीं हो जाता 10 बार उठे, ठीक है। इट डज नॉट मैटर, जो बताया था कि अभी गिरना इमिनेंट है वो गिरी कि नहीं गिरी, प्राइस गिरी DXY की और बिटकॉइन की उठी, बस वो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपको बताया था, वो हो गया। और यहां पर पल पल की खबर देते हुए डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बता रहा हूं, दोबारा उठ जाए, जो उठ भी रहा है 10 बार उठे उसकी वैल्यू नहीं, गिरना इमिनेंट है कहा था प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए, इवन इन वीडियो सेम बात रिपीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वैल्यू थी वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
एक दफ़ा फिर से ये बात 100% क्रिस्टल क्लियर हो गई। न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा इस वीडियो में मैं कहता रहा कि यूएस इन्फ्लेशन फॉल्स टू 3.3% लोअर देन एक्सपेक्टेशन। ये न्यूज़ बाद में आई है, चार्ट्स पर पहले आई है, तभी तो लॉन्ग लगवा रहा था फेड, जबकि मार्केट कितनी बुरी तरह गिर रही थी प्राइस बिटकॉइन की 7 जून से लेकर, यानी 10 जून को भी रात से गिरना शुरू हो गई थी मगरिब के बाद से। फेडरल रिजर्व पॉसेज इंटरेस्ट रेट हाइक्स रिमेन्स एट 5.25%, 5.50%। तो ये तो न्यूज़ बाद में आई है ना, चार्ट्स पर पहले आ चुकी थी, इसलिए आप लोगों को लॉन्ग लगवा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तक कि फोमो भी नहीं करना है लॉन्ग लगाने के बाद, कहाँ से शॉर्ट है दोबारा वो भी ऑलरेडी एडवांस में बता दिया गया था। 13 जून को भी अब तो बिटकॉइन की प्राइस उठ गई, अब तो न्यूज़ अच्छी आ गई, अब तो हटाओ ये 66,700, 64,800 वाला टारगेट, ये जो आप बारहा लिख रहे हो इन बिटवीन रिविजिटिंग। तो इसके अंदर ये जो आपने वो कहा कि 69,600 हो चुका है, 69,300 हो चुका है, टारगेट हिट है अल्हम्दुलिल्लाह। 68,400 हो चुका है, 67,700 हो चुका है। ये क्या है ये मुसीबत जी? 66,700, 64,800, इसके आगे टारगेट का साइन क्यों है भाई? इसलिए क्योंकि 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस तेजी से उठी है, 70,000 तक गई है, मगर उसके बाद फिर गिरी है, ठीक है ना। और यहां पर इस वक्त कोई गिरना नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल ही दिख रहा है। मगर क्योंकि फारूक भाई प्राइस एक्शन किंग को समझते हैं, चार्ट्स फारूक भाई से बातें करते हैं, फारूक भाई रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस जानते भी हैं अल्लाह की अता से, और वही आप लोगों को सिखा भी रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए। तो इसलिए फारूक भाई ने वो टारगेट साइन नहीं हटाए 64,800 तक, 66,700, यानी कि फिर प्राइस गिर रहेगी मजीद, और गिरी भी है। आओ ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग ही कर रहे हैं। आज 17 जून है, 17 जून 2024 मंडे का दिन है, पीर शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर शरीफ का रोज़ा भी रखते थे। और ये जो इस वीडियो की स्टार्ट ही में जो मैंने नहीं कहा, ये मैं अभी कह दूं कि आप सबको ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के दिन का कोई रोज़ा नहीं रख लेना, ईद में रोज़ा नहीं रखते, आज ईद का दिन है। टुडे द BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल इज क्लोज्ड एट 68,270.30, ठीक है ना। उसके अंदर भी आपको एक ही बात रिपीट की गई है, भले बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, भले 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, 75,381.78 ये हमारा रियलिस्टिक टारगेट है 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से बिटकॉइन के अंदर, ठीक है ना। ये रियलिस्टिक टारगेट है। इन बिटवीन हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव में तो हम 56,537.70 तक का लो लगा चुके हैं टिल 1 मई 2024। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, मजीद नीचे भी जाए तो क्या गम है? कोई गम नहीं है। उसी वक्त मैंने बताया कि 13 जून को जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, हिस्टोरिकल लो वॉलेटिलिटी इन बिटकॉइन। इसका क्या मतलब? वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। इसका क्या मतलब है कि प्राइस भले नीचे गिर रही है, एक एक्सपेंशन मूव, इंपल्सिव मूव, लास्ट पैराबोला मूव, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, लास्ट हॉप, जो भी बोल रहा है बिटकॉइन के अंदर आना ही आना है। और ये रियलिस्टिक टारगेट जो है 75,000 बिटकॉइन का, ये हिट होना ही होना है 3 डे टाइम फ्रेम में, भले एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ चल रहा है फिलहाल। 13 जून 2024 7:39 AM। जरूर वीडियो को अगर वाकई सीखना चाहते हो, जरूर वीडियो को रिवाइंड करके देखना कि हिस्टोरिकल लो वॉलेटिलिटी के बारे में इन बिटकॉइन मैंने क्या बताया है एग्जाम्पल्स के साथ, और इससे आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और 11 जून से बताया हुआ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, और इन शॉर्ट 11 जून से ही ये 17 जून के प्री मार्केट एनालिसिस कर चुका हूं मैं। बिटवीन जो भी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो स्पेकुलेशंस है वो मैं पल पल की खबर देता रहता हूँ, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन बात ये थी जो मैंने आप लोगों को 11 जून से बता दी है। 13 जून 2024 7:39 AM 67,000 आ गया है एज मेंशन बाय मी अर्लियर। अभी 66,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना मजीद नीचे के टारगेट सच 64,800। तो वो तो 66,000 ब्रेक नहीं हुआ, डेली कैंडल तक क्लोज नहीं हुई उसके नीचे बॉडी के साथ। तो वो बात ये क्लियरली है, यही स्पेकुलेशंस की बात कर रहा हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम की, यही पल पल की खबर की बात कर रहा हूँ, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को स्कैल्पिंग या इंट्राडे स्कैल्पिंग भी कोई करना चाहे तो खुलकर बता रहा होता हूँ मैं। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, बिटकॉइन मार्किंग अ न्यू ऑल टाइम हाई इज इमिनेंट। यानी कि बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है और आप लोगों का हौसला बढ़ा रहा हूं कि ये गिर रही है, नो इश्यूज, गिर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिटकॉइन के लिए $4-5 का, यहां तक कि $10,000 का मूव नीचे की तरफ कोई बड़ी बात नहीं है। डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश,
बिटकॉइन मार्किंग अ न्यू ऑल टाइम हाई इज इमिनेंट, प्राइस ने बिलाखिर उठना ही है। खैर 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव को हमने नहीं भूलना। वर्स्ट के सिनारियो में क्या क्या पॉसिबल है वो समझा चुका हूँ विद एग्जांपल्स। इसी वीडियो को रिवाइंड करके देखो, इसमें भी बताया है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 11 जून को बता दिया था, लिख दिया था। पहले भी सेम बात समझाई थी। रिजल्ट आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह, रिजल्ट आपके सामने है। 66,957 तक बिटकॉइन की प्राइस जो गई है उस पर मैं कह रहा हूँ। लिंक पर क्लिक करके देख लो, पहले भी सेम बात समझाई है। कब समझाई है, क्या समझाया। 30 तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, मजीद अभी पूरा 100% एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने हैं ताकि आप इस रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझ सकें। तो इसलिए मैं एक एक लिंक को खोल कर नहीं दिखा रहा यहाँ पर। खुद डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो और क्लिक करके लिंक को देखो। और 13 जून 2024 8:01 PM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 13 जून को बताया 66,700, 12 जून को भी रिपीट किया 66,700, जबकि बिटकॉइन की प्राइस उठ चुकी थी, जबकि अच्छी न्यूज़ भी आ गई थी फंडामेंटल। सीपीआई डाटा भी अच्छा आया था, फेड ने इंटरेस्ट रेट भी पॉज कर लिए थे, इंटरेस्ट रेट में कोई हाइक भी नहीं हुई थी। फिर ये क्या हुआ फारूक भाई, ये वही हुआ जो आपको बताया था, जो होना है। प्राइस ने गिरना है, इन बिटवीन रिविजिटिंग 66,700, टारगेट का साइन भी बना हुआ था, कोई मसले की बात नहीं। थ्री डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ चल रहा था और वही हुआ। 14 जून 2024 भी सेम बात रिपीट है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 4:08 में आप लोगों को अपडेट दिया है कि डेली टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक टारगेट भले ऊपर की तरफ है 74,406.41 स्पॉट में भी 11% का मूव है बिटकॉइन के अंदर ऊपर की तरफ, यानी कि अगर कोई $1000 डाल रहा है तो उसको $100 का फायदा है ही है। स्टिल रियलिस्टिक टारगेट ऊपर की तरफ है 74,000 का। स्टिल रिट्रेसमेंट पॉसिबल है और वो हो ही है आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। 66,800 से हम मजीद 65,000 तक गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं। प्रायर वीकेंड वो भी 14 जून ही आप लोगों को बता दिया था कि 17 जून के हवाले से DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स इज अबाउट टू डंप वंस अगेन एंड BTC विल पंप वंस मोर। ये जो अभी होना है ना, ये हो रहा है, 14 जून से बताया, ठीक है। नोट कॉशन वार्निंग सर, डू नॉट फोमो। उस वक्त 14 जून को जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं, जो पल पल की खबर जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पल पल की खबर देते हुए डिस्कॉर्ड ग्रुप कह रहा हूँ कॉशन वार्निंग के साथ, उस वक्त 14 जून को सुबह 8:20 डू नॉट फोमो। BTC 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, नॉट येट ओवर। 66,000 ब्रेक होने पर बी केयरफुल विथ योर लॉन्ग पोजीशंस। 65,200 टारगेट बना के दे रहा हूं, पॉसिबल टू। यानी फिलहाल जो है 14 जून को 8:20 में कह रहा हूं, अभी तो 65,200 आ रहा है, ये टारगेट हिट हो रहा है। मगर 17 जून के लिए प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए 14 जून को ही बता रहा हूं कि DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ने डंप करना और BTC ने वंस अगेन पंप करना। फिलहाल 14 जून को क्या है करना है फारूक भाई, फिलहाल 8:20 में लिख रहा हूं सुबह सुबह कि 65,200 आ रहा है। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है देखेंगे हम। 14 जून 8:20 AM, 14 जून 8:20 AM 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है आप लोगों के सामने है। 14 जून 8:20 AM, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस ये उठ रही थी, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस ये उठ रही थी 66,710 से ऑल द वे गई टिल 67,228 तक, ठीक है। उसके बाद ऑल द वे टिल 67,366.5। यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम में एक सॉर्ट ऑफ बेयर फ्लैग बनाया बिटकॉइन ने और ये गिरी 65,052.4 तक। और ये मैं उस वक्त डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को खुलकर बता रहा था कि 65,200 आ रहा। अल्लाह अकबर। ये सारी बातें स्काल्पर्स के लिए हैं, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म वाले कीप एडिंग इनटू योर पोजीशंस। यानी कि मैं उस वक्त भी कह रहा हूँ ये 65,200 स्काल्पर्स के लिए है, जो इधर से भी शॉर्ट लगाते हैं लगाएं, कोई मसला नहीं है। ये सारी बातें स्काल्पर्स के लिए है, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म वाले कीप एडिंग इनटू योर पोजीशंस। मजीद बाई करना है आपने, जब प्राइस गिरेगी 65,200 तक जाएगी। कीप बाइंग बिटकॉइन एज मेंशन अर्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह 63,500 हो या 62,000 तक भी जाए बिटकॉइन की प्राइस, जो कि टारगेट नहीं दिया है मैंने क्योंकि वो अब तक कंफर्म नहीं है।
मगर प्रोबेबिलिटी है, और हम फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस करते हुए। बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर इग्नोर नहीं कर सकते। 66,000 ब्रेक होने पर इन टारगेट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। फेयर वैल्यू गैप है वहां पे, सीधा सीधा एफईजी है, प्राइस वहां तक आ सकती है। जस्ट बाय बिटकॉइन फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। तो मिड टर्म लॉन्ग टर्म वालों को भी तरगीब दिला रहा हूँ कि भाई ये जो प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ 14 जून को बता रहा हूँ, इन एडवांस बता रहा हूँ। DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ने डंप करना है, BTC ने पंप करना है, और प्राइस जारी 65,200 तक स्काल पर सुन लो, शॉर्ट लगाने लगाओ, उठाओ। प्राइस भले बिटकॉइन की उठ रही हो, रेजिस्टेंस से 67,222 से 300 से कहीं से भी शॉर्ट लगाओ और फायदा उठाओ। टारगेट 65,200 दे दिया है। अब यहाँ से फिर दोबारा बाइंग ही करनी है। मिड टर्म लॉन्ग टर्म वालों, आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। पूरी दुनिया फ्राइडे पैनिक कर रही थी, मैं यहाँ पर एडवांस में बता रहा था कि पैनिक नहीं करना है, ठीक है ना। वीकेंड शुरू होने से पहले सुबह सुबह फ्राइडे को 66,000 कैसा लेवल है, फिर बाद में उधर समझा भी रहा हूँ कि 66,000 क्यों उसके नीचे हम नहीं सोचेंगे जब तक कि वो सपोर्ट नहीं टूट जाएगी। जब तक सपोर्ट को बिटकॉइन की प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है, हम भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना। हम उसको कचरा नहीं जानेंगे। 66,000 कैसा लेवल है, जब ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स को लेकर, 14 जून ही को कर रहा हूँ, 17 जून आने से भी पहले, मंडे आने से भी पहले, वीकेंड आने से भी पहले, फ्राइडे को सुबह सुबह। तो उस वक्त मैं आपको अहमियत बता रहा हूँ 66,000 लेवल की, जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के इन बिटवीन भी बताया है कि अब तक ये ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक हो सकता है। 14 जून को फ्राइडे को बता रहा था ये। अभी की बात, अभी की सूरत हाल ऐसी नहीं है। अभी तक 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है नीचे की तरफ। अभी ये टूट भी सकता है लेवल। एनीवेज 66,039.70 तक गई, लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उस वक्त मैंने ये बातें लिखी थी और वो बाकायदा बिल्कुल सही उस वक्त काम भी की है, ठीक है ना। थ्रू आउट द वीकेंड प्राइस उठती भी रही है बिटकॉइन की। आंसर अच्छी सपोर्ट है, इसका ब्रेक होना बिटकॉइन प्राइस रेंज लोस को टारगेट करेगी। बिटकॉइन की जो प्राइस है ना, रेंज लोस को टारगेट करेगी, यानी कहाँ जाएगी, 61,800 भी जा सकती है। 60,000 के जो हमारा एक हायर लो लगा डेली टाइम फ्रेम का, उसको भी जाके टारगेट कर सकती है बिटकॉइन की प्राइस। यानी कि इतनी अच्छी सपोर्ट है। इसका ब्रेक होना बिटकॉइन प्राइस रेंज लोस को टारगेट करेगी, बिटकॉइन प्राइस रेंज लोस को टारगेट करेगी। स्टिल डू नॉट बी बेरिश और फुलिश, वहां पर भी बाइंग ही करनी है। आपने स्मार्टली SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसी लेवल पर इन मे 9 बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ मई के महीने के अंदर, पहले मैंने डेट एग्जैक्ट लिखी थी, फिर मैंने डेट हटा दी है क्योंकि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, फिर वो वॉलेट्स भी जानना शुरू हो जाते हैं। तो इन वॉलेट किसी को नहीं बताना चाहिए, आप लोग भी अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें। इन में 9 बिलियन डॉलर्स वर्थ, ठीक है ना, 9 बिलियन डॉलर्स की वर्थ BTC बाय की गई है। आपको भी चाहिए सिर्फ बाय पर फोकस करें। शॉर्ट लगाने किसी को मना नहीं किया है, बट अगर टाइमली प्रॉफिट बुकिंग नहीं की फॉर शॉर्ट पोजीशंस तो डेंजर है। बिटकॉइन की प्राइस फिर उठ जाएगी, फ्राइडे को कहा था और वही हुआ। बिटकॉइन की प्राइस 65,000 का लो लगाकर फिर उठती ही रही, भले अभी गिर रही हो। 14th of June 2024, 5:54 PM, through back end or a higher low, time will determine. Meanwhile, your questions in regards to pre-market analysis of Bitcoin Crypto Market King, as per current price action King, and my answers, alhamdulillah. यानी कि 14 जून को कर दिया था सब कुछ, फ्राइडे ही को सुबह अपना दोपहर के 5:54 PM आपके सवालात के जवाबात तक दे दिए थे, और उधर सुबह सुबह बता दिया था सब कुछ। अभी जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हो वो अभी जान रहे हो मंडे के दिन 17 जून को। तो सवाल क्या है फरूक भाई, विक्स की खैर है, आप हमें बताएं वो कौन सी रेंज है जिसमें बिटकॉइन की प्राइस एक्चुअल में स्टक है अभी प्रायर फर्दर पैराबोला मूव टुवर्ड्स दी अपसाइड। तो वो जो विक्स की खैर है, कैंडल्स की बॉडीज के एतबार से जो कि हकीकत है, फैक्ट्स का बयान करती हैं, फैक्ट्स दिखाती हैं कैंडल बॉडीज। वो विक्स जो है वो स्टोरी टेलिंग है, वो किस्से कहानी है, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि वो कब मायने रखती है, क्या वो कहानी सुना रही होती है आपको विक्स, और कहाँ तक फिर बिटकॉइन की प्राइस या कोई भी स्टॉक या कॉइन की प्राइस, विक्स को किस तरह फिर प्राइस एक्शन के एतबार से देखा जाता है। एनीवेज, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में भी एक भाई ने रिसेंटली मुझसे पूछा था वीकेंड में, तो मैंने उनको वीकेंड होने के बावजूद जवाब दिया, जबकि वीकेंड में मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड सवालात का जवाब देना पसंद नहीं करता और आप लोगों से भी कहता हूँ कि रेस्ट लिया करो।
एनीवेज खैर मैंने उनको जवाब दिया है, रिमाइंड करवाया। तो फरूक भाई विक्स की खैर है, आप हमें बताएं वो कौन सी रेंज है जिसमें बिटकॉइन की प्राइस एक्चुअल में स्टक है अभी प्रायर फर्दर पैराबोला मूव टुवर्ड्स दी अपसाइड। ये जो लास्ट हॉप है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, लास्ट पैराबोला मूव है टुवर्ड्स दी अपसाइड। कैंडल्स की बॉडीज के एतबार से बिटकॉइन की प्राइस एग्जैक्टली किस साइडवेज रेंज वार्ड मार्केट कहते रहते हो, ये क्या किस रेंज में स्टक है? तो वो रेंज है 62,300 टिल 71,300। इसका क्या मतलब है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर 62,300 तक भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। फरूक भाई वीकली टाइम फ्रेम मेजर सपोर्ट क्या है जहां पर बाइंग लिमिट ऑर्डर्स लगा लें, भले विक जाए नीचे, डू नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, जहां पर बाइंग मस्ट है अगर फिर मौका मिले तो इफ 66,000 ब्रेक टुवर्ड्स डाउन साइड। फरूक भाई वो क्या एरिया है जहां पर हमारे लिमिट ऑर्डर्स लगे होने चाहिए भले बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाए 66,000 ब्रेक होने पर? आंसर 64,000 से लेकर 62,300 तक आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। व्हाट इज द मेजर सपोर्ट इन मंथली टाइम फ्रेम? वो तो वीकली का समझा दिया आपने, ठीक है ना, मेजर सपोर्ट बता दी। अब मंथली टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट क्या है जहां से नीचे बिटकॉइन की प्राइस भले जाए विक की सूरत में, बट कैंडल के साथ बॉडी क्लोज नहीं हो सकती एज पर बुल साइकिल करंट फेस अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो फिर बेयर मार्केट है। अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल्स बॉडी के साथ क्लोज होना शुरू हो गई 61,300 के नीचे, फिर तो सीधे सीधी फिर बेयर मार्केट शुरू हो गई ना, फिर तो मार्केट साइकिल टॉप लग गया, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अभी लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है और लास्ट पैराबोला मूव आना बाकी है। तो आप ये समझ लें कि 61,300 तक भी बिटकॉइन की प्राइस जा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इस वक्त बाइंग ही करनी है, बाइंग ही पर फोकस करना है, SIP करनी है, ठीक है। खुलकर बता दें लॉन्ग और शॉर्ट, तो आंसर इज लॉन्ग, ठीक है। कोई फ्यूचर्स पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से भी वहाँ लिमिट ऑर्डर लगा रहा है तो वो भी गलत नहीं कर रहा। 3 डे टाइम फ्रेम मगर बशर्ते के रिस्क मैनेजमेंट हो, पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस हो, 101 जूम सेशन में भी कल समझाया है आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए, यही सेम बात। पोजीशन साइजिंग किसको कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट किसको कहते हैं, स्टॉप लॉस क्या है, कैसे लगाना है, सब कुछ आप लोगों को पिछले साल से प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए लास्ट ईयर जून 2023 से अभी जून 2024 चल रहा है, प्रिसाइसली जून जुलाई अगस्त सितंबर में तो खुल के बता चुका हूं कि पोजीशन साइजिंग किसे कहते हैं, और ख़ास तौर पे अपना अक्टूबर के अंदर भी बहुत खुलकर बताया आप लोगों को पोजीशन साइजिंग किसे कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस के ऊपर तो पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, जाकर देख लो। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी फ्री प्रीमियम कंटेंट है, इससे पहले कि हटे आप देख लो, फ़ायदा उठा लो। खैर उस वक्त भी बता रहा हूँ 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड टारगेट्स इफ BTC ब्रेक 66,000 टिल 65,200 लेवल। जो सवाल कर रहे हो आप लोग कि अगर 66,000 से 65,200 की ये जो रेंज है, ये लेवल है, ये ब्रेक हो जाता है, बॉडीज जो है डेली टाइम फ्रेम में 3 डे टाइम फ्रेम में इसके नीचे क्लोज होना शुरू हो जाती है, तो नीचे के टारगेट्स क्या हैं तो वो मैं आपको 6 जून से बता रहा हूँ, ठीक है। ये लिंक्स पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के स्टार्ट में भी बता चुका हूँ, इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो 6 जून से भी पहले बताई हुई है, वो लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लो। लास्ट वीक यानी कि 3 जून से भी पहले की जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो 27 मई वाली वो देख लो, 20 मई वाली प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो वो देख लो। एनीवेज 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम लग रहा है, प्राइस उठ रही है, मगर ये एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का बेयर फ्लैग है जो ऊपर ही बता दिया था 65,200 टारगेट हिट होना है, ठीक है। बेबी बेयर फ्लैग है, यहाँ पर अपडेट भी किया था बट पता नहीं क्यों डिस्कॉर्ड इस तरह कभी कभी टेक्निकल इशू करता है, दिखाता नहीं है। इवन तो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, आया नहीं है इधर। फिर मैंने देखा कि वो अपडेट करना था उसको डिस्कॉर्ड को, तो अपडेट किया एप्लीकेशन को, तो उसके बाद फिर ये शेयर होना शुरू है स्क्रीनशॉट्स। 14 जून 9:17 PM आज शाम को भी सेम बात रिमाइंड करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस 65,200 तक गिरी जो है ना शाम को, या आप लोगों को टारगेट दिया था, टारगेट हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो 65,052.4 तक गई। लोग पैनिक थे, हमारा शॉर्टकट स्काल्प शॉर्ट का टारगेट हिट हुआ था 65,200 तक जो बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वीकेंड शुरू हो जाता है, रियलिस्टिक टारगेट वही है 76,000 इन बिटवीन। बिटकॉइन अगर वर्स्ट के सिनेरियो में कोई बहुत ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है और बिटकॉइन की प्राइस 58,000 भी जाती है, वो भी तोड़ देती है, 52,000 48,000 भी चले जाए, तब भी ये हमारे लिए नॉर्मल ही होगा। यहाँ से बिटकॉइन का लास्ट पैराबोला मूव, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट आना ही आना है। मार्केट साइकिल टॉप अभी नहीं लगा है, रियलिस्टिक टारगेट जो है 76,000 वो आना ही आना है।
लेट अस कंटिन्यू। आप लोगों को 15 जून को भी बताया है कि 66,700 अभी भी टेबल पर है, सो वो हो चुका है ऑलरेडी। 64,800 अभी भी टेबल पे, वो अभी तक हुआ नहीं है। 61,800 पॉसिबल है अगर ये हमारी सपोर्ट टूट जाती है तो, वरना तो नहीं। नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करना आपने। 15 जून 2024 4:59 AM मैं लिखता हूँ, जो 6 जून 2024 को बताया डंप आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट खत्म हुआ। फारूक भाई सिंपल आंसर दिया, अभी नहीं, 6 जून को ही। जो 7 जून 2024 को 8 आवर टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स डाउन साइड दिखाया, समझाया और विद एग्जांपल सिखाया भी। जो 12 आवर टाइम फ्रेम में इंपल्सिव मूव देखना सिखाया टुवर्ड्स डाउन साइड विद कॉन्फ्लुएंसेस प्रायर क्रैश, वो सब कुछ को रेफरेंस देते हुए आप लोगों को मैंने बताया है नोट कॉशन वार्निंग के साथ। ये वही था। सो फार शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, प्राइस करेक्शन, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, कुछ भी शॉकिंग नहीं था या सरप्राइजिंग नहीं था। जो कोई भी ये कहे, या तो आप लोग मुझे कह रहे हो ना सरप्राइजिंग कह रहे हैं यूट्यूबर्स, शॉकिंग कह रहे हैं, तो जो कोई भी शॉकिंग, कुछ भी शॉकिंग नहीं था। जो कोई भी ये कहे कि शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था, हाँ, जो कोई भी ये कहे ये या तो कि सरप्राइजिंग शॉकिंग था, या तो आप उन्हें ब्लॉक कर दो एंड अनसब्सक्राइब करो उनके चैनल्स को, या तो मुझे मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे ब्लॉक कर दो डिस्कॉर्ड पे। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक्स, ठीक है ना। क्योंकि कुछ भी सरप्राइजिंग या शॉकिंग नहीं था, ये 7 जून से एक्सपेक्टेड था और यही हुआ है। और 1 जून से मैं आपका दिमाग बना रहा था इसके लिए। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखा रहा हूं, इससे फायदा उठाना या नहीं उठाना आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये मैंने 15 जून को लिखा है आप लोगों को विथ रेफरेंसेस कि मैं कब कब क्या क्या बताता रहा हूँ आप लोगों को। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी देख लो। ये जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी सरप्राइज डंप नहीं है, कोई सरप्राइज क्रैश नहीं है, कुछ शॉकिंग नहीं है, ये सब होना दिख रहा था 30 डे टाइम फ्रेम में। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ये उतना ही क्लियर था जितना 56,537.70 से 1 मई को लॉन्ग, उतना ही क्लियर शॉर्ट था ये 72,000 से। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी ये, कुछ भी सरप्राइजिंग या शॉकिंग नहीं है ये, ठीक है ना। जो कोई ऐसा कह रहा है वो यूट्यूबर है, ट्रेडर नहीं है, और वो प्रोफेशनल ट्रेडर तो हरगिज़ नहीं है। उसे आप, उसके चैनल को आप सब्सक्राइब करो, उसे आप ब्लॉक करो, नहीं तो मुझे आप ब्लॉक करो, ठीक है। खुल के कह रहा हूँ उससे। 15 जून 2024 5:11 AM लिखता हूँ, आई हैव जस्ट नोटिस ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ऑफ डिस्कॉर्ड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अर्लियर। मैंने ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ कल रात भी शेयर किया था। बेबी बेयर फ्लैग टारगेट 65,200 कमिंग सून, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ जो कि मैंने कल सुबह यानी 14 जून 2024 से बताया हुआ था। डू नॉट फोमो 8:20 में फ्राइडे की जुमा के दिन, जुमा की नमाज से बहुत पहले, जुमे के वक्त से बहुत पहले सुबह 8:20 में जो बता दिया था 65,200 वो हिट हुआ है प्रिसाइसली। बिटकॉइन की प्राइस 67,300 तक जाकर जो गिरी है, तो हमारे 66,613 तक थी उस वक्त। तभी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था जो मैंने अभी बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि वो नहीं शेयर हो सका था, कोई अपडेट आई हुई थी डिस्कॉर्ड की। प्रोसेस को फॉलो करो, अर्निंग विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इन अबंडेंस, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। यानी कि स्काल्प शॉट की एग्जांपल दे रहा हूं, 15 मिनट टाइम फ्रेम के बेबी बेयर फ्लैग की एग्जांपल दे रहा हूं कि ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और ये जो बिटकॉइन की प्राइस फ्राइडे को जो गिरी है रात के वक्त, प्रायर वीकेंड 65,000 तक का जो लो लगा है, और उस वक्त जो लो लगा था वो क्या था 66,251.1 तक का बस। तो खैर 65,000 तक का जो लो लगा है और हमारा जो टारगेट हिट हुआ 65,200 वाला, तो ये जो पूरा मूव है उसको भी आप समझो, यानी कि प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। आप जब तक ट्रेडिंग करना नहीं सीखते, जब तक आपने 12 से 15,000 घंटे लाइव चार्ट्स पर नहीं दे देते विथ प्रोफेशनल ट्रेडिंग विथ अर्निंग प्रॉफिट्स, हाँ, वो नहीं कि गैम्बलिंग कर रहा हूँ ट्रेडिंग के नाम पर और लाइव चार्ट्स पता नहीं देख रहा हूँ, कुछ सीखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मजाक लगाया हुआ है मैंने, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। स्टॉप लॉस भी मेरा 10% का स्टॉप लॉस है, 3-5% का मैक्सिमम होना चाहिए स्टॉप लॉस, तो लोगों का 10% होता है स्टॉप लॉस, और हज़ारों डॉलर्स मार्केट को दे रहा हूँ लॉस में, और फुल ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग चल रही है। और आगे से ये बोलना कि मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ या ट्रेडिंग सीख कर करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फिर वो ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग ही कर रहे हैं। आपने मेक श्योर करना, जब तक आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती तब तक आपने प्रोसेस को समझते हुए ट्रेडिंग करनी है। अर्निंग की लालच में ट्रेडिंग नहीं करनी कि मैंने बहुत प्रॉफिट कमाना है इस मार्केट से, इस लालच में, इस ग्रीड में आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, या मैंने बहुत ज़्यादा, इस बात को बस इस तरह समझ जाओ कि जब तक ट्रेडिंग करना नहीं आ जाती, आपका मेन गोल यही होना चाहिए, मेन आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मैं प्रोसेस को समझते हुए ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस।
जब प्रोसेस को समझते हुए ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे, यानी कि अपने रिस्क मैनेज करते रहोगे, छोटे से छोटा स्टॉप लॉस रखोगे, अपना स्टॉप लॉस इन लॉस लगाओगे, स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करोगे, अपना पोजीशन साइजिंग मेक श्योर करोगे, पोर्टफोलियो अगर 1000 का है तो $100 की ट्रेड ले सकते हो, अगर $100 का ही पोर्टफोलियो है तो $100 की ट्रेड नहीं लोगे, पोजीशन साइजिंग करोगे, ठीक है ना, बातों को समझोगे, प्रोसेस को समझने की कोशिश के साथ ट्रेडिंग करोगे तो क्या होगा, अर्निंग अबेंडेंस में होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, अर्निंग विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इन अबेंडेंस, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। और लॉस क्या होगा, नेग्लिजिबल सा, मिनिमल सा, ना होने के बराबर, किसी को बताते हुए भी शर्म आए, ऐसा लॉस होगा आपका। और यही बीइंग अ बिगिनर आपका टारगेट होना चाहिए। बीइंग अ बिगिनर आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि फलां ने तो $1,00,000 डालकर या $1,000 डालकर इतना कमा लिया, मीम कॉइन के अंदर, पेपे के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर, मैं भी वहाँ से इस तरह कमा लूँगा। आपको पता ही नहीं है क्या प्राइस डिस्कवरी है, क्या डिस्कवरी रेंज है, क्या की लेवल्स है। पेपे की एग्जांपल ले लो, मीम कॉइन की ले लो। जब मैंने आप लोगों को अक्टूबर में बाय करवाया था तो उस वक्त बाय करने कहा था, अभी आप बाय करोगे वाइल बिटकॉइन में 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, आपकी मर्जी है, आपका अपना पैसा है, आप उसको कचरे में डालो, आग लगाओ, आप उसके साथ कुछ भी करो, बट एट दी एंड ये है कि आपको हमेशा मैंने प्रोसेस ही समझाने की कोशिश करी है। और घटिया से घटिया कॉइन भी अगर बाय करने कहा है तो वो भी उन हजरात को जिनका मुझे पता है कि ये रिस्क मैनेज करेंगे, पोजीशन साइजिंग करेंगे, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करेंगे। हर किसी को मैंने रैंडमली बाय करने नहीं कहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनको कहा तो उन्हें फ़ायदा भी बहुत हुआ उन मीम कॉइन्स से भी, जो कि एक नैरेटिव है इस वक्त की बुल मार्केट का। मीम कॉइन्स हो गए, रियल वर्ल्ड एसेट्स हो गए, गेमिंग हो गया, बल्कि रियल वर्ल्ड एसेट्स से भी ज़्यादा गेमिंग, एआई और मीम कॉइन्स, जो कि एक नैरेटिव है अपार्ट फ्रॉम मेजर बिटकॉइन एंड इथेरियम, जिसमें ज़्यादा पैसा मार्केट का आ रहा है, लोग जिसकी बाइंग ज़्यादा कर रहे हैं। खैर, मैंने आप लोगों को 16 जून यानी कल वीकेंड के अंदर भी वही बताया है, ठीक है ना, 66,213.70 पे क्लोजिंग के बावजूद के 66,700, 64,800 पॉसिबल है बिटकॉइन की प्राइस चाहे यहाँ से उठ भी जाए, स्टिल पलट कर नीचे आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि ट्रेंड रिवर्सल क्लियरली दिख रहा है, जबकि ये स्पॉट के अंदर भी 12% का हमें 12वीं की निस्बत से टारगेट दिख रहा है। 74,252.29 बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है, रियलिस्टिक टारगेट है। बीच में ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ चल रहा है, स्टिल मैंने आप लोगों को वो टारगेट का साइन नहीं हटाया है। प्रोबेबिलिटी है तो वो है, जब तक के बिटकॉइन 71,300 के ऊपर ट्रेड करना ना शुरू कर दे, या कम से कम मरे से मरा 69,300 के ऊपर ट्रेडिंग करना ना शुरू कर दे, बिटकॉइन की प्राइस सपोर्ट ना बना ले 69,300 को, तब तक वो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 66,000 का लेवल ब्रेक हो सकता है और 64,800 भी आ सकता है। 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम बात है, जो आप लोगों को 71-72 बताया था वो हिट हो चुका है ऑलरेडी। अभी फिर मैं बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह हिट होगा, जैसा बताया वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन नहीं आता, लिंक पर क्लिक करके देख लो, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में खुलकर भी बताया है। अभी भी कह रहा हूँ लॉन्ग्स एट दिस वेरी पॉइंट बंद नहीं करने, वेट टिल 71,000 टिल 72,000, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का यही हुसन है। लास्ट डे बाइंग हमारी 1 मई को हो चुकी है। किसी को बात समझ में आती आए नहीं आती ना आए, मेरी तरफ से बहुत बता दिया, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई। 75,138.57, ठीक है, ये रियलिस्टिक टारगेट है हमारा। किसके अंदर है ये रियलिस्टिक टारगेट? 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर है। भले बिटकॉइन की प्राइस गिरकर जितना भी एफवीजी अपना फेयर वैल्यू गैप भी क्यों ना करे, भले रेंज लोस कोई डेली टाइम फ्रेम में क्यों ना जाकर हिट करे, स्टिल ये टारगेट रहेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी जो कैंडल क्लोज हुई है 66,653.60 आज, दिस इज द वीकली क्लोज कंफर्मिंग अ कैंडल क्लोज विद अ बॉडी बिलो द प्रीवियस रेजिस्टेंस इंडिकेटिंग अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। कोई बड़ी बात नहीं है, नथिंग एल्स। 76,000 रियलिस्टिक टारगेट विल रिमेन द सेम, वो नहीं हटेगा वीकली टाइम फ्रेम में टिल दी एंड। चाहे दुनिया उल्टी लटक जाए और कहे कि बेयर मार्केट शुरू हो गई है, आपने पैनिक नहीं करना।
76,000 76,000 रियलिस्टिक टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम में, बिकॉज रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स एंड इट इज बुल साइकिल फेज 4 अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, लास्ट हॉप बुल साइकिल फेज 3 जो बोलना है आपको बोलो इसको। 65,000 के नीचे मोर शॉर्ट, पिछले हफ्ते भी बताया था, सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। एंड 74,000 के ऊपर मजीद लॉन्ग एंड बिटवीन साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट, सिंपल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ड्यू टू द फैक्ट दैट हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड आर ऑलरेडी फिनिश्ड इन द वीकली टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, कोई ऐसा नहीं है कि 3 टाइम फ्रेम का, कोई ऐसा नहीं है कि वीकली टाइम फ्रेम में कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ एक नए सिरे से शुरू हो गया एंड बेयर मार्केट शुरू हो गई, नहीं। 3 टाइम फ्रेम में लॉन्ग ही चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग ही चल रहा है और उसी की कंटिन्यूएशन का एक प्रोसेस है, ये एक हायर लो का मूव है। 3 टाइम फ्रेम में लॉन्ग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, डिस्पाइट ऑफ दी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। स्पॉट के एतबार से, रियलिस्टिक चार्ट्स के एतबार से ये आपको बात बताई जा रही है और ये इसके अंदर क्लियरली फॉर किकिंग आउट वीक हैंड्स, ठीक है ना, उसमें कुछ बीच में एरर है, मगर फॉर किकिंग आउट वीक हैंड्स ये चल रहा है 3 टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीधी सीधी बात ये है, पहले डंप जो इंडिकेट किया था सिंस 3 मंथ्स, सिंस जनवरी जो आप लोगों को बता रहा था, अभी वो, और ख़ासतौर पे मार्च से तो स्पेशली जो बता रहा था, अभी वो ख़त्म हुआ। टारगेट्स गिवन 58,900, 57,700 वो हिट भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ से लास्ट पैराबोला मूव टुवर्ड्स द अपसाइड, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, ठीक है ना। कॉशन और वार्निंग के साथ 68,500, 59,000 शुड नॉट ब्रेक। ये बात बोल बोल कर मेरा गला सूख चुका है, ये बात बता बता कर मैं अक चुका हूँ, थक चुका हूँ, मगर क्यों मैं बेजार नहीं होता, क्यों मैं इतने मज़े से बारहा रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए बता रहा हूँ आपको। और जिस चीज़ में अल्लाह की रज़ा हो ना, उसमें एक अलग सा ही टेस्ट आता है, एक अलग सी खुशी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं आप लोगों को हर 3 अपना वीकली कैंडल क्लोजिंग में बताता हूँ, हर हफ्ते सेम बात रिपीट करता हूँ कि 60,800 से लेकर 59,000 का ये जो लेवल है हमारा वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बुल मार्केट में क्या होता है फ़ारूक भाई, आंसर थोड़ा डम ज़्यादा पंप अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियरली इंडिकेटिंग अ टारगेट 73,000 वो हिट हो चुका है, 74,000 होना बाकी है, 75,000 बाकी है, 76,000 बाकी है, 77,000 बाकी है, यानी अभी भी कोई लेट नहीं है, बाइंग करता है तो ये टारगेट्स उसको मिलेंगे, उसको प्रॉफिट ही होगा इंशाल्लाह। जस्ट बी केयरफुल, बी विजिलेंट, डू नॉट बी अ फोमो इंडिविजुअल कि भाई हाई लेवरेज के साथ, जो कि मैटर नहीं करता है, मगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगी, लेवरेज भी हाई होगा, पोजीशन साइजिंग भी नहीं होगी, स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल नहीं होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट में कोई बाय करेगा तो क्या होगा, बी स्मार्ट एंड मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली, बगैर मैनेज के रिस्क बाय करेगा तो क्या होगा, और बुक नहीं करेगा प्रॉफिट्स ऑन द वे इन पार्ट्स। जिस तरह अभी 101 जूम सेशन करते हुए भाई ने मुझे बताया कि भाई मैंने जो बाइंग की थी जनवरी में आल्ट कॉइन्स की, उसमें जो मुझे प्रॉफिट मिला था बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था, मैंने बुक नहीं किया, तो अभी वापस से वही उसी बाइंग लेवल पे प्राइस मेरी आल्ट कॉइन्स की आ चुकी है। तो मुझे तो बड़ा अफसोस है कि मैंने क्यों होल्ड किया, मैंने क्यों प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो उसी को अफसोस होता है, उसी को दुख होता है कि जो प्रॉफिट बुक नहीं करता। तो ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स ऑन द वे इन पार्ट्स, नेवर वेट फॉर ट्रेंड टू गो अगेंस्ट यू, इवेंचुअली इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। कॉशन के साथ प्रीवियसली गिवन टारगेट जो दिए मैंने आज तक के वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में, वो हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक रिकॉर्ड है, इस पर मुझे कोई नोबल प्राइज़ दो, इस पर मुझे कोई क्या नाम है, जो बोलना है बोलो। मैं एट दी एंड यही कहता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही वार्निंग के साथ 16,210 और 16,320 के सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम पे आप लोगों को लॉन्ग लगवाएं, और ख़ुद भी आज तक बंद नहीं किया और आप लोगों से भी लगवाएं ज़बरदस्ती मैंने। और यहाँ तक कहा है कि अगर कोई शॉर्ट लगा के लॉस दिखाएगा तो सीधा सीधा ब्लॉक कर दूंगा। पुरानी वीडियोस जाकर देख लो कि 16,210 से 16,320 के बीच में आप लोगों को 2022 के नवंबर दिसंबर में फ़ारूक भाई क्या करवा रहे थे, और जनवरी में भी क्या करवाया 2023 में, और तब से लेकर अब तक बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 59,000 के नीचे मोर शॉर्ट ज़माने से बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट दी ओनली कंडीशन इज़ बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए, सिर्फ विक्स नहीं। विक्स तो कहीं भी जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। जितना तेज़ी मर मर के बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाएगी, उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। बाइंग उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से होगी, लिमिट ऑर्डर्स भी हिट होंगे, और एक ऑन चेन एनालिसिस का एक समंदर आएगा, ठीक है ना, बाइंग का प्रेशर आएगा, ठीक है। भले बिटकॉइन की प्राइस भले लोअर हाई लोअर लो ट्रेजेक्टरी में नीचे ही क्यों ना गिर रही हो। वही मैंने आज भी लिखा डेली टाइम फ्रेम में 74,278.98 इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होगा। और
ये 14 जून को ही सब बता चुका हूँ। तो 17 जून को एक छोटी सी बात, सिंस मार्च 2024 आई कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग टिल वी डू नॉट ब्रेक 105-104 ग्रे एरिया, जो कि इस वीडियो की शुरू में भी बताया सक्सेसफुली। इन DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स इट विल कीप बाउंसिंग बैक एंड BTC विल कीप रिट्रेसिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह कि बिटकॉइन का कंसोलिडेट करना, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का होना, बिटकॉइन की प्राइस का बारहा रिजेक्शन लेकर गिरते रहना रेजिस्टेंस से, क्योंकि ये ग्रे एरिया जो है 105-104 का DXY ब्रेक नहीं कर रहा। जब से जो 100 लेवल से उठा है दोबारा से इसके नीचे नहीं जा रहा। जिस दिन जाएगा तब बिटकॉइन के अंदर मजीद पंप आएगा। उसमें जून पूरा निकल जाए, जुलाई पूरा निकल जाए, कोई मसला नहीं, सितंबर में तो उड़ जाएगी ना बिटकॉइन की प्राइस, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, बुल साइकिल फेज 3 चल रहा है था। वी हैव entered in bull cycle phase 4, जरा सी healthy retracement in 3-day time frame, sideways range bound market और sentiments clearly indicating more pump incoming soon। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये जो मैं सेंटिमेंटल एनालिसिस 11 जून ही से कर चुका हूँ, जो 14 जून को भी रिपीट किया है, उसकी एतबार से यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 70-71 बनता नहीं है, यहाँ पर एक्सट्रीम ग्रीड बनता है, मगर यहाँ पर ये चल रहे हैं सेंटिमेंट्स, तो इसका मतलब बहुत जल्दी फियर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद उठना है। यहीं से जहां बिटकॉइन की प्राइस है यहीं से मजीद भी उठ सकती है, सॉर्ट ऑफ हायर लो लगा के या सपोर्ट को रेजिस्ट अपना रीटेस्ट करके, या हमारा जो टारगेट पेंडिंग है ज़माने से 64,800 का हिट करके, या मजीद नीचे के रेंज लोस डेली टाइम फ्रेम के हिट करके फिर उठना ही है बिटकॉइन की प्राइस ने, चाहे से वो 61,800 कुछ भी हो। आज ही आप लोगों को 3-day टाइम फ्रेम का भी मैंने खोल कर दिखाया है कि इतनी तबाही के बावजूद स्पॉट के अंदर जो हमें क्लियर दिख रहा है 75,146 दिख रहा है, 13% का अपसाइड मूव दिख रहा है स्पॉट के अंदर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और ये भी बताया है कि कॉशन के साथ क्या बताया था कल 101 जूम सेशन में आपको प्यारे भाई, एक भाई को जो 101 जूम सेशन के उन्हीं से मुखातिब हूँ, किसी को यहाँ पर किसी की को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी को कोई किरदार कशी नहीं कर रहा, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा, सिंपल इज़ दैट कि बस वो प्यारे भाई समझ जाओ, कमेंट करके बताना है तो बताओ। इफ़ BTC कैंडल क्लोज एज इट इज़, तो फिर क्या होगा? भले विक को खाने BTC की प्राइस मजीद नीचे आए, रेंज लो का फिर से रीटेस्ट क्यों ना हो, एट द एंड प्राइस विल पंप वंस अगेन सून, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये 101 जूम सेशन में वो भाई के साथ मेरे ये बात हुई थी कल कि ऐसी कैंडल क्लोज हो जाए 3-day टाइम फ्रेम में तो फिर मक्का मक्का मदीना मदीना तरतीब है, फिर यहाँ प्यारा काबा, वहाँ सब्ज़ गुंबद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, फिर पंप ही पंप है इंशाल्लाह। क्या ऐसा हमेशा होता है? आंसर इसका सिंपल सा है कि ज़रूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो। जिस तरह मैंने अभी ऊपर ही लिखा है कि विक को खाने बिटकॉइन की प्राइस नीचे भी आ जाती है, यहाँ तक कि रेंज लोस को भी टारगेट किया जाता है और लिक्विडिटी ग्रैबिंग होती है, ख़ास तौर पे 64,300 का ये जो लेवल है इसको ज़रूर टच करने बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे आएगी। ये सब पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं, बट एज पर प्राइस एक्शन किंग वी मे सी सेम प्रोबेबिलिटी रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ये जो 3-day टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, इसका ट्रेंड रिवर्सल दिख चुका है, चार्ट्स बातें करते हैं, बिटकॉइन की प्राइस ने पंप ही करना है। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव बहुत जल्द या तो ख़त्म हो चुका या ख़त्म हो जाएगा, अगली 3-day कैंडल क्लोजिंग में हमें कन्फर्म हो जाएगा। जितना गिरना है ये 3 दिन के अंदर गिर जाएगी बिटकॉइन की प्राइस, इससे ज़्यादा नहीं। इन शॉर्ट इतना खुलकर कौन बताएगा आपको। टुडे एट 7:32 AM फारूक भाई, अभी डेली एंड 3-day टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा है, स्विंग शॉर्ट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। आंसर येस, बट डू नॉट पैनिक, कोई न्यू बेयर मार्केट शुरू नहीं हो रही यहीं से। कॉशनरी वार्निंग के साथ थोड़ा डम ज़्यादा पम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह, रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको लास्ट ईयर मई 2023 से बता रहा हूँ, रियल डायरेक्शन शिफ्ट हो चुकी है ऊपर की तरफ। फिर जब ये सब बताया था, बिटकॉइन की प्राइस थी 69,635.9, वहाँ से गई ऑल द वे टिल 69,201.2 तक, मंथली पिवट का रीटेस्ट किया और वहाँ से गई ऑल द वे टिल 70,222.7 तक 10 जून को। फिर वहाँ से जो रिजेक्शन बताई हुई थी टू आर टाइम फ्रेम बेयरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस के एतबार से प्राइस ने गिरना ही था, 4 टाइम फ्रेम के एतबार से भी, 3-day टाइम फ्रेम के भी एतबार से प्रीवियस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेने पर गिरी टिल 66,000 तक अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो CPI डाटा और वो जो US इन्फ्लेशन और फेड रेट हाइक्स वगैरह
हाँ, FOMC मीटिंग सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया फिर उठेगी। सो वो वहाँ से उठकर एज इंडिकेटेड क्लियरली प्राइस वेंट टिल 70,028 अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन नहीं आता, वीडियो को रिवाइंड करके शुरू से देखो, सब समझ में आ जाएगा कि जो कह रहा हूँ हक कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। अभी वहीं से रिट्रेसमेंट चल रही है टिल 65,052.4 सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं से रिट्रेसमेंट चली है ना 65,052.4 तक। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ जो 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, ठीक है, जो कि पूरा मूव आने से पहले बता दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जाकर देख लो पिछली प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस, और इन बिटवीन काफ़ी टीपी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर 11वीं की निस्बत से सिर्फ 11 रेफरेंस दिए मैंने, कितने, सिर्फ 11, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। ये 10 जून से बताया हुआ था, ठीक है ना, और ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं, सिर्फ 11 रेफरेंस दिए, 11 लिंक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है। जो बिटकॉइन की प्राइस गई ना 67,700 तक, ये आप लोगों को 10 जून से बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं कह सकता हमें पता नहीं था। ये तो सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को आप बताते हो, हमें पता नहीं था। अल्लाह हिदायत दे। शिकवाई करते रहते हैं, कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं, फ़ायदा नहीं उठाते। जो मिल रहा है उससे फ़ायदा नहीं उठाते, जो नहीं मिल रहा उसका सवाल करते रहते हैं। अल्लाह हम सभी को हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। तो उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी 66,239। जब ये सब कुछ लिखा है मैंने आप लोगों को, आज टारगेट्स दिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में 66,270, वो हिट हो चुका ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। 66,350, 66,350 ऑलरेडी हिट हो चुका है वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। 66,450 ऑलरेडी हिट हो चुका है वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। 66,600 नहीं हिट हुआ अभी तक, यू आर स्टिल नॉट लेट फॉर दैट, ठीक है। बहुत खुलकर बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे स्कैल्पिंग करनी है, स्विंग मूव्स लेने हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग अब और आसान, हर टाइम फ्रेम को खोल के रख दिया आपके आगे। 66,450 हिट हो चुका, 66,600 अब तक हिट नहीं हुआ, 66,800 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अब तक हिट नहीं हुआ। वो पहले 3 टारगेट्स हिट हो चुके हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से भी टारगेट्स देख लो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर टारगेट्स लिख लो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। 2 आवर टाइम फ्रेम के एतबार से भी बताया हुआ है, 4 आवर टाइम फ्रेम के एतबार से भी बताया हुआ है, 6 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि बेयरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस है तो 65,665 लिखा है मैंने, और अब तक हिट नहीं हुआ। 64,665 अब तक हिट नहीं हुआ, और 67,200 भी अब तक हिट नहीं हुआ आफ्टर रिकवरी लिखा हुआ है। यानी करेक्शन आएगी, करेक्शन आ गई है, और उसके बाद करेक्शन आने के बाद 67,200 हिट होगा इंशाल्लाह। जो पहले हमारी सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस है, अभी हमारा टीपी है, कॉमन सेंस की बात है। 68,100, 69,300, 70,100। 8 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी सिर्फ ऊपर ही के टारगेट्स दिए हैं क्योंकि बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस है। 12 आवर टाइम फ्रेम में भी बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस है तो ऊपर ही के टारगेट्स हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, ठीक है ना, तो इसमें भी सिर्फ ऊपर ही के टारगेट्स हैं। 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो कि चल रहा है, बेरिश मोमेंटम है और शिफ्ट भी हो चुका है नीचे की तरफ और कंफर्म भी हो चुका है, तो इसलिए 65,600 फिर से आ सकता है जिस तरह आया था। 64,500 आने की प्रोबेबिलिटी है रेंज टूटने पर। ये रेंज है हमारी सपोर्ट की 65,200 से 66,000 की, ये टूटने पर 64,500 भी पॉसिबल है। यहाँ तक के डेली टाइम फ्रेम के रेंज लोज भी पॉसिबल है 63,500, 62,300, और रिकवरी के बाद वही है 3 डे टाइम फ्रेम में सिंपल से टारगेट से 72,800, 73,000, 74,000, 75,000। वीकली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बेयरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस के एतबार से 64,800, 64,800 प्रोबेबिलिटी है, 63,000, 63,500 की भी प्रोबेबिलिटी है, और रिकवरी के बाद वही है 72,000 से लेकर 76,000, 76,300 तक के टारगेट्स, ठीक है। टिल दी साइडवेज मार्केट डज नॉट फिनिश वी मे हिट वंस अगेन 60,900, 60,900 और 59,600 भी पॉसिबल है, 59,600, 59,600 नो बिग डील अल्हम्दुलिल्लाह। ये टारगेट के साइन नहीं बनाए हुए मैंने इसके आगे, तो इसके इंतज़ार में नहीं बैठ जाना, ठीक है। कीप बाइंग,
मेजर लॉन्ग स्टॉप लॉस इन लॉस क्या है फ़ारूक भाई, जो पूछते रहते हो आप लोग, तो मैं खुलकर बता रहा हूँ 56,000 है। मेजर लॉन्ग के स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट क्या है, तो खुलकर बता रहा हूँ 58,000 से लेकर 60,000 में कहीं भी लगाओ, आपकी मर्ज़ी है, मगर री बाइंग ज़रूर करनी है स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट होने पर। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट होने के बाद नाउमीद नहीं होना, बेयर मार्केट शुरू हो गई ऐसा नहीं सोचना, दोबारा बाइंग ज़रूर करनी है। SIP तो करनी है ना स्पॉट में, ये स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट होने पर स्पॉट में या फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में भी 1 मई से जिस किसी ने 6 मई से लॉन्ग लगाए हुए मेरे साथ, उन्होंने फिर से बाइंग करनी है ये स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट होने पर भी, जबकि हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम है 58,000 से 60,000, तभी टारगेट का साइन आगे नहीं बनाया हुआ। शॉर्ट का स्टॉप लॉस इन लॉस क्या है, 70,200 से लेकर 72,200 तक कहीं भी रख लो आप, ठीक है। यहाँ पर 72,200 लिखा हुआ है। यही फ्रेंड चैट सेक्शन में भी एक भाई ने सवाल किया था, रिसेंटली ज्वाइन किया उन्होंने मुझे, तो उनको मैंने बताया था, तो वो आप रख लो। वो टारगेट साइन बनाने का मकसद ये है कि ये ज़रूर हिट होगा, बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। ये जो लास्ट पैराबोला मूव है ना ऊपर की तरफ, ये स्टार्ट हो चुका है मेरे नज़दीक, लोगों के नज़दीक जब स्टार्ट होगा, जब ऑलरेडी काफ़ी पंप हो चुका होगा तब वो कहेंगे। मैं अभी एडवांस पे बता रहा हूँ आपको, और एडवांस में बताने की आदत है फ़ारूक भाई की, 1 मई से बताया हुआ है। तो ये 72,200 हिट होगा, या आपका स्टॉप लॉस इन लॉस जो है बहुत जल्द हिट होगा शॉर्ट का। और शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट है वो 68,700 भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह, तभी टारगेट का साइन बनाया हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस। 3 मंथ 6 मंथ इवन ईयरली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, प्लस है और रहेगा टिल द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह। मज़ीद फ़ायदा होगा। मंथली टाइम फ्रेम में आप लोगों को जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई की मंथली कैंडल क्लोजिंग में जो टारगेट्स दिए हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना। असल हकीकत वही है, ये बीच की हर वीक के जो आपको बताना है, ये सिर्फ आप लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत करना है, आप लोगों को रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखाना समझाना मकसूद है। और स्कैल्पिंग के एतबार से, इंट्राडे स्कैल्पिंग के एतबार से, स्विंग लो एंड शॉर्ट्स के और मूव्स के, लॉन्ग्स के एतबार से सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना मकसूद है, ताकि आप इस मार्केट के साथ लर्निंग के साथ साथ अर्निंग कर सकें। असल हकीकत वही है जो इधर बता दी गई है, आपको होना वही है। चाहे जितने झोंके आए, जितने तूफान आए, जितना गिरना हो बिटकॉइन की प्राइस ने, आपने ये बात जहन नशीन कर लेनी कि लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, बुल साइकिल फेज 4, लास्ट हॉप, लास्ट पैराबोला मूव, जो बोलना है बोलो, नाम में क्या रखा है, स्टार्टेड ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये फारूक भाई ने आपको खुलकर बता दिया है। ब्रेकआउट कंफर्म्ड बाय मे मंथली कैंडल क्लोजिंग। अब सेकंड कंफर्मेशन जून या जुलाई की किसी भी मंथली कैंडल क्लोजिंग से मिले, नो डिफरेंस ड्यू टू वेकेशंस एंड हॉलीडेज, इन शॉर्ट रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। एक टारगेट भी हमारा 66,270 भी हिट है, और ये 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले टारगेट भी हिट हैं। क्या टारगेट दिए थे, 66,350, 66,450, ये भी हिट है। 66,600 अब तक हिट नहीं हुआ, तो यू आर स्टिल नॉट टू लेट, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद अगर लॉन्ग्स लगा रहे हो तो, जबकि सपोर्ट से ही लॉन्ग लगाना, और 3 टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ख़त्म होने दो। अगर दिल के मरीज़ हो तो भले आप मत लगाओ सपोर्ट पे लॉन्ग, सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट पे लॉन्ग लगाना, फिर वैल्यू गैप कंप्लीट होने के बाद लॉन्ग लगाना। ज़रूरत से ज़्यादा बताते हैं फारूक भाई, कंफ्यूज मत हो। कीप बाइंग बिटकॉइन, पार्ट्स में भले बाय करो, SIP करो। आप लोगों की फरमाइश पर इवन फॉर आल्ट कॉइन्स, करंट मैटिक का आपने मुझसे पूछा था, तो 0.6060 उस वक्त प्राइस चल रहा था मैटिक का, और उसके हिसाब से 1 मिनट टाइम फ्रेम में 0.61, 0.6070, 0.61, 0.6150, 1 आवर टाइम फ्रेम में 0.6240, 4 आवर टाइम फ्रेम 0.5980, नोट कॉशन के साथ 0.49, 0.50 शुड नॉट ब्रेक, अदरवाइज द टेक्स्ट टारगेट एंड सपोर्ट विल बी 0.38। ये जहन में रख कर चलो। बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एक ही सिम्त नहीं देखते, एक ही डायरेक्शन नहीं देखते, वन साइड एनालिसिस करते भी हैं, तब भी रियल हैज मोड को समझते हैं, और कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, ये बात भी जहन में रखनी है आपने। की लेवल्स ऑफ सपोर्ट 0.49, 0.38, की रेजिस्टेंस लेवल 0.97, $1.03, और टारगेट किसके आगे बनाया खुद देख लो, और किसके आगे नहीं बनाया खुद देख लो। तो की लेवल ऑफ सपोर्ट पर ध्यान नहीं देना है, की रेजिस्टेंस लेवल पर ध्यान देना है, वही आपका टारगेट है, वही टेक प्रॉफिट है। आपने लॉन्ग ही को बिल्ड करना है बिटकॉइन के साथ साथ मैटिक के अंदर भी। 6 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, टारगेट्स दिए हुए 0.58 तक रिट्रेसमेंट आए, बिटकॉइन अभी ले ही रहा है ना रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ, ये भी 0.58 तक जाए 6 आवर टाइम फ्रेम में, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 आवर टाइम फ्रेम में सिर्फ ऊपर के टारगेट, 12 आवर टाइम फ्रेम में सिर्फ ऊपर के टारगेट, डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ ऊपर का टारगेट,
3 डे टाइम फ्रेम में सिर्फ ऊपर के टारगेट, वीकली टाइम फ्रेम में सिर्फ ऊपर के टारगेट। वन साइड एनालिसिस करने वालों, इससे बेहतर वन साइड एनालिसिस करके बताओ। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।